हेलो भाई लोग, कैसे हैं? इलास्ट्रेटर ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। तो सॉफ्टवेयर अभी ओपन कर रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा। तो आपको मैं इलास्ट्रेटर की इस ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले बता दूँ, तो अगर आप इलास्ट्रेटर सीखने से पहले फ़ोटोशॉप सीख लेंगे तो आप इलास्ट्रेटर को बेहतर समझेंगे। तो मैं एक फ़ोटोशॉप का भी 1 घंटे का ट्यूटोरियल बनाया हूँ जो बहुत मस्त है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप फ़ोटोशॉप का बेसिक आइडिया लेने के बाद अगर आप इलास्ट्रेटर सीखने आते हो तो ज़्यादा अच्छे से समझोगे। तो मैं ट्यूटोरियल शुरू करता हूँ। तो ऐसा इंटरफेस ये है, होम स्क्रीन इंटरफेस। अगर कुछ लोगों को इस इंटरफेस से धोखा लगता है, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप एडिट पे क्लिक करिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद प्रिफरेंसेस पे जाइए और फिर जनरल पे जाइए। जाने के बाद शो द होम स्क्रीन व्हेन नो डॉक्यूमेंट्स आर ओपन, इसको ऐसा अनचेक कर दीजिए, फिर ओके प्रेस कीजिए। अगर आप ये करोगे तो इधर ऐसे एक इंटरफेस शो होएगा। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि एक न्यू पेज कैसे ओपन करें इलास्ट्रेटर पे। न्यू पेज ओपन करने के लिए फाइल पे क्लिक कीजिए, फिर न्यू पे क्लिक कीजिए। तो न्यू पे क्लिक करोगे तो आप ऐसे एक न्यू डॉक्यूमेंट का इंटरफेस आपको दिखेगा। उसके बाद आप मोबाइल पे जाइए। इधर मोबाइल का बहुत सारा प्रीसेट है, वेब में वेब का बहुत सारा प्रीसेट है, प्रिंट में जाओगे तो प्रिंट का बहुत सारा प्रीसेट है। तो प्रिंट है जो फिज़िकली प्रिंटर से बाहर निकल आता है। तो प्रिंट के लिए आपका कलर हमेशा CMY के रहना चाहिए। और अ, इसका प्रिंट का मेजरमेंट ऑलवेज इंचेस, मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स पे की जाना चाहिए। जैसे मैं A4 सिलेक्ट किया तो इधर से मैं इंचेस, मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स ऐसा कोई मेजरमेंट सिलेक्ट करूँगा। और अगर आपका वर्क आपका मोबाइल या PC के अंदर ही रहेगा, कभी प्रिंट होके नहीं बाहर आएगा, ऐसा हो तो आप पिक्सेल्स पे इसका मेजरमेंट करोगे और आपका कलर हमेशा इधर देख सकते हो 8 GB में रहेगा। तो अभी मैं एक 2000 पिक्सल बाई 2000 पिक्सल वाला एक आर्टबोर्ड वाला एक न्यू पेज बनाऊंगा। उसका नाम दूंगा मैं न्यू पेज। तो हमेशा आप आपका काम का ऐसा एक रिलेवेंट सा नाम देंगे। ये करोगे तो आपका वर्क ऑर्गेनाइज रहेगा। फिर क्रिएट में प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो इधर एक न्यू पेज क्रिएट हो गया है और ये एक वेलकम स्क्रीन दिखा रहा है। तो मैं इसके ओके प्रेस करूँगा। अभी मैं आपको इस इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप इधर से एसेंशियल्स टैब में रहेंगे तो आपका टूल बार और ऑप्शन बार आपको नहीं शो करेगा। इसलिए आप पहले ही जो काम आपको करना ज़रूरी है न्यू पेज ओपन करने के बाद, वह है कि आप एसेंशियल्स को चेंज करके एसेंशियल क्लासिक्स ये इस टैब में रहिए। अगर आप इस टैब में रहते हो तो आपका इस ऑप्शन बार और इस टूल बार दोनों दिखेगा। तो अगर आप चाहो तो इस टूल बार को एक लाइन का टूल बार में कन्वर्ट कर सकते हो इधर क्लिक करके। अगर आप चाहो इधर क्लिक करके 2 लाइन का टूल बार पे भी चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो तो इसे ऐसे मूव कर सकते हो, आप चाहते हो तो भी ऐसे डिलीट भी कर दे सकते हो। आर्टबोर्ड डिलीट कर दे सकते हो, लेयर्स डिलीट कर दे सकते हो, प्रॉपर्टीज़ डिलीट कर दे सकते हो। तो अगर आप ऐसे डिलीट कर दो कोई इंपॉर्टेंट चीज़, तो आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं के है। फिर से आप एसेंशियल इस टैब पे क्लिक करके रीसेट एसेंशियल क्लासिक इधर क्लिक करोगे तो देख सकते हो सारे ऑप्शंस फिर से वापस आ गया। तो मैं काम करने के लिए इस टूल बार को 2 लाइन का टूल बार में रखने के लिए आपको सजेस्ट करूँगा। प्रॉपर्टीज़ मेनू आप रहेंगे, लाइब्रेरीज डिलीट कर देंगे, और 2 मेनू आप मैं इधर वापस लाना चाहता हूँ, वो है लेयर्स और आर्टबोर्ड्स। इस 2 लेयर को इंपोर्ट करने के लिए विंडो पे क्लिक करूँगा, फिर इधर है लेयर, ऐसे टिक मार्क दे दूँगा तो आप देख सकते हो लेयर्स इधर चला आया है। बाकी 2 ऑप्शंस जो आया है मैं इसे डिलीट कर दूँगा और फिर मैं चाहूँ तो आर्टबोर्ड को भी वापस ला सकता हूँ। इसलिए विंडो पे क्लिक करके इधर से आर्टबोर्ड को ढूंढूंगा। ये है आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड को क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ये है मेरा आर्टबोर्ड्स पैनल और ये है मेरा लेयर्स पैनल। तो आप जो लोग नए हो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एसेंशियल क्लासिक में रहिए।
टूल बार ऐसे दो लाइन पे रखिए, आर्टबोर्ड्स, लेयर्स और प्रॉपर्टीज, इस 3 ऑप्शन को आप विंडो से वापस बैक करके रखिए न्यू पेज ओपन करने के बाद। फिर आप डिज़ाइन करते करते आपका नया आपका खुद का स्टाइल आप डेवलप कर लेना, और आपका जैसे कंफर्टेबल रहे डिज़ाइन करने में वैसे आप इस इलस्ट्रेटर का इंटरफेस को ऑर्गेनाइज कर लेना। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड क्या चीज़ है। तो आर्टबोर्ड दिखाने के लिए मैं विंडो में इधर एक आर्टबोर्ड है, अगर ये इधर ऐसा नहीं है तो आप विंडो में क्लिक करोगे, फिर इधर से इस आर्टबोर्ड्स इसको लाओगे। तो अगर इस प्लस बटन में आप क्लिक करोगे, मैं कंट्रोल प्लस प्रेस करूँगा तो ये थोड़ा जूम आउट होगा, तो आप देख सकते हो मैं इसे इस कंट्रोल प्लस को प्रेस करके मल्टीपल आर्टबोर्ड्स ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ तो इस डिलीट आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दूँगा तो आर्टबोर्ड डिलीट हो जाएगा। और मैं अगर न्यू पेज में फाइल न्यू और इधर 2000 बाई 2000 पिक्सल और इसका नाम देता हूँ आर्टबोर्ड, और इधर एक आर्टबोर्ड है, इसको वैल्यू चेंज करके 4 कर दूंगा और क्रिएट पेस करूंगा तो देख सकते हो ऐसे 4 आर्टबोर्ड्स क्रिएट हो गया। तो ऐसे करके आप 4 डिज़ाइन एक ही पेज में कर सकते हो। फिर अगर आपको इस इधर से आर्टबोर्ड डिलीट करना हो, सिंपली आर्टबोर्ड पे क्लिक करके ऐसे डिलीट कर दे सकते हो। तो अभी मैं आपको इस लेयर पैनल को एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देख सकते हो ये एक लेयर है, अगर मैं ऐसे प्लस क्लिक करूंगा तो ऐसे मल्टीपल एम्प्टी लेयर्स में क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ तो लेयर जिसको डिलीट कर देना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करके माउस क्लिक करके डिलीट में प्रेस करूँगा तो ऐसे डिलीट हो जाएगा। फिर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, तो इसलिए मैं इस रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसका कलर इधर से मैं चेंज करके येलो कर देता हूँ, और येलो कर देने के बाद मैं ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। तो आप देख सकते हो अब इस लेयर को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, एक्सपेंड करके इस लेयर को मैं इधर देख सकता हूँ। फिर मैं अगर इस रेक्टेंगल का कलर ग्रीन सिलेक्ट करता हूँ, फिर ग्रीन करके तो आप देख सकते हो इधर इस लेयर ऐसे सिलेक्टेड है, इसलिए इसका कलर ऐसे ग्रीन में चेंज हो गया। एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो मैं इसे और एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, तो अब मेरे पास इधर 2 रेक्टेंगल्स है। तो इसे मैं अगर इस डबल राउंड सर्कल को अगर चेंज करूँ तो वही रेक्टेंगल इधर से सिलेक्ट हो जाता है, देख सकते हो। तो फिर अगर मैं अभी इस रेक्टेंगल का कलर येलो पे क्लिक कर देता हूँ तो सिर्फ इसका कलर ही चेंज होता है। अगर मैं इस दोनों रेक्टेंगल को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करता हूँ और फिर रेक्टेंगल का कलर इधर से ब्लू कर देता हूँ, आप देख सकते हो दोनों रेक्टेंगल का कलर ब्लू हो गया। तो ऐसे करके आप रेक्टेंगल्स माने वेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हो। फिर अगर एक को सिलेक्ट करना है तो बस एक पे एक राउंड ऐसे डबल राउंड सिलेक्ट करो और फिर इधर से कलर ऐसे चेंज कर दो, तो देख सकते हो ऐसे ये कलर चेंज हो गया। तो जो रेक्टेंगल मैं इधर इस सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके अगर इसे मूव करके इधर लाता हूँ तो देख सकते हो इस रेक्टेंगल नीचे है, इसलिए इस रेक्टेंगल को इसका नीचे शो कर रहा है, और इस रेक्टेंगल ऊपर है तो ऐसे ये ऊपर में शो कर रहा है। तो इस लेयर पैनल में रेक्टेंगल का सीरियल जैसे रहेगा इधर वो ऐसे रिएक्ट करेगा। तो ये था लेयर्स। लेयर्स को एक्सप्लेन करने के बाद मैं ऊपर का इस ऑप्शन बार को एक्सप्लेन करूँगा। तो ऊपर का ऑप्शन बार को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक वेक्टर की ज़रूरत है, इसलिए मैं इस रेक्टेंगल टूल से एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो इसका कलर है वाइट। तो ऑप्शन बार में अगर आप इस रेक्टेंगल का कलर चेंज करना चाहते हैं तो अभी हम आपको दिखाते हैं ये है मेरा लेयर्स और इस लेयर में ये है मेरा रेक्टेंगल। तो इधर से मैं इस रेक्टेंगल का कलर ऐसे वाइट, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, डीप ब्लू, पिंक, रेड, ऐसे जो कलर इधर से सिलेक्ट करूँगा वही कलर इधर हो जाएगा। इधर कुछ डिज़ाइंस भी है, इस डिज़ाइंस को चूज़ करूँगा तो ये डिज़ाइन हो जाएगा। फिर है स्ट्रोक। स्ट्रोक को हम थोड़ा 1 पिक्सल साइज़ का है इसलिए देखा नहीं जा रहा, मैं इसको बड़ा करके 40 पिक्सल कर दूँ तो आप स्ट्रोक को अभी देख सकते हो। स्ट्रोक का कलर आपको चेंज करना है तो आप इधर क्लिक कीजिए, इधर से आप स्ट्रोक का कलर वाइट, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, डीप ब्लू, पिंक, रेड, इधर से जो कलर दे देंगे वही कलर हो जाएगा। आप चाहे तो इधर से डिज़ाइन भी दे सकते हैं। इस डिज़ाइंस को ग्रेडियंट बोलते हैं, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा।
वीडियो देखते रहिए। फिर है स्ट्रोक का, अगर आप इस फिल और स्ट्रोक, इसको कहते हैं फिल, इसको बाउंड्री को कहते हैं स्ट्रोक, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप इस प्रॉपर्टीज़ मेनू से भी इस फिल और इस स्ट्रोक को चेंज कर सकते हो। इधर का ऑप्शन बार का ये दो ऑप्शन और इस प्रॉपर्टीज़ का ये दो ऑप्शन सेम है। और अगर आप चाहो तो इधर से भी फिल चेंज करते सकते हो, इसलिए इस फिल पे डबल क्लिक करो और फिर इधर से जो जैसा मर्जी वैसा कलर चूज़ करो। चूज़ करके अगर आप ओके प्रेस करोगे देख सकते हो ये चेंज हो गया। स्ट्रोक का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, इसलिए स्ट्रोक पे डबल क्लिक करो, फिर इधर से कोई भी एक कलर चूज़ करो, करके से कलर सिलेक्ट करके ओके प्रेस करोगे तो ऐसे देख सकते हो स्ट्रोक का कलर भी चेंज हो गया। तो फिर है हमारे पास इधर लेयर्स पैनल गायब हो गया, तो लेयर को वापस लाने के लिए विंडो पे क्लिक करके लेयर्स पे टिक मार्क दे दिया तो लेयर्स वापस आ गया। लाइब्रेरीज को डिलीट कर देता हूँ। फिर तो आप देख सकते हो इधर लेयर्स में मेरा इस रेक्टेंगल सिलेक्टेड है, इसके ऊपर डबल राउंड सर्कल है। तो यूनिफॉर्म इधर से आप इस स्ट्रोक का डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। फिर है बेसिक, ये है स्टाइल स्ट्रोक का। तो अगर आप इस 3pt राउंड पे क्लिक करो, नोटिस कीजिए स्ट्रोक का साइज़ 1 पिक्सल हो गया। तो चाहो तो इधर से ऐसे बड़ा कर दे सकते हो। फिर 10pt राउंड, 5pt फ्लैट, टच, कैलीग्राफ, ऐसे 4 स्टाइल इधर से चूज़ कर सकते हो। या इस डैगर स्टाइल चूज़ कर सकते हो। डैगर चूज़ करोगे तो देख सकते हो ये फिर से स्मॉल हो गया, तो मैं इसे फिर से बड़ा कर दूँ, ये है डैगर स्टाइल। फिर है मल्टी लाइन स्टाइल, मल्टी लाइन चूज़ करो, फिर से छोटा हो गया तो मल्टी लाइन को मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये है मल्टी लाइन स्टाइल। फिर है ओपासिटी, तो ओपासिटी अगर मैं इसका ओपासिटी 100% है तो फुल दिखेगा, ओपासिटी 70% हो तो थोड़ा सा ग्लास की तरह सी थ्रू ग्लास हो जाएगा। अगर मैं एक और रेक्टेंगल टूल्स के मदद से और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँ, फिर आपको दिखाऊँ इस ऊपर का रेक्टेंगल चूज़ कर, इस रेक्टेंगल को चूज़ करते हुए इसको ऊपर दे दूँ तो इसका ओपासिटी है 70%। तो इसे अगर ऐसे लूँ देख सकते हो अंदर ये विजिबल है। अगर मैं 0% कर दूँ तो ये एक सी थ्रू ग्लास की तरह हो जाएगा, और फिर से वापस 100% कर दूँ तो ऊपर का ये ग्लास की तरह नहीं रहेगा, सॉलिड बन जाएगा। फिर है रेक्टेंगल का स्टाइल, तो मैं इस रेक्टेंगल को चूज़ करके इसका स्टाइल अगर इधर से चेंज कर दूँ तो ऐसा स्टाइल में दे सकता हूँ। और अगर इस नान को क्रिएट करूँगा तो कोई भी स्टाइल नहीं होगा। तो फिर स्टाइल करने के बाद ये है रिकलर आर्टवर्क, इसको क्लिक करने से इस मेनू आ जाएगा। फिर इस ड्रॉप डाउन मेनू पर ऐसे अगर मैं क्लिक करूँ तो इधर से मैं इस आर्ट वर्क को रिकलर कर सकता हूँ। जब आप ऐसे करके आप इधर से कलर चूज़ कर से आप जब सेटिस्फाइड हो जाओगे तो ओके प्रेस कर दोगे तो ये हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑप्शन बार। ऑप्शन बार के बाद मैं आपको इस टूल बार का टूल्स समझाता हूँ। पहले मेरे पास जो टूल है वो इधर है सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल से मेरे इधर दो वेक्टर्स है, तो मैं इस वेक्टर को ऐसे मूव कर सकता हूँ। जिस वेक्टर पे क्लिक करूँगा लेयर पे आप देख सकते हो, लेयर अगर ऐसे कोलैप्स है तो इसे इधर प्रेस करके एक्सपेंड कर लीजिए। अब देख सकते हैं कि इधर मेरा जिस वेक्टर पे मैं क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली लेयर पैनल पे वो वेक्टर चूज़ हो जाता है। फिर इधर 6 एंकर पॉइंट्स है जो रेक्टेंगल शेप्स पे है। तो अगर मैं इसे पकड़ के ऐसे बड़ा करता हूँ तो ये ऐसे बड़ा हो जाएगा, छोटा करता हूँ तो छोटा हो जाएगा। फिर इधर राउंडेड 4 एंकर पॉइंट्स है, इधर इसको प्रेस करके अगर ऐसे माउस दे के ड्रैग करूँ तो कॉर्नर्स ऐसे स्मूथ हो जाएगा। सिलेक्शन टूल के बाद है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो इस दो वेक्टर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ और एक नया रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके एक नया येलो कलर का रेक्टेंगल और इधर से स्ट्रोक, इसको इस डिज़ाइन देके एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ड्रॉ करने के बाद अगर आपको अभी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दिखाऊंगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन टूल से अगर आप इसे छोटा बड़ा करोगे कॉर्नर तो सारे कॉर्नर्स इफेक्टेड होता है ऐसे। देख सकते हो आप
ऐसे सारे कॉर्नर्स इफेक्टेड होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप एक कॉर्नर को ऐसे चूज कर सकते हो और फिर इसे ऐसे कॉर्नर्स स्मूथ कर सकते हो। अगर आपको इस एंकर पॉइंट को चूज़ करोगे और फिर ऐसे छोटा करोगे तो आप देख सकते हो ये सिर्फ एक ही पॉइंट को ऐसे छोटा किया। इस पर भी सिलेक्ट करके ऐसे छोटा कर दूँ तो आप देख सकते हो ऐसे ये भी छोटा हो गया। तो ऐसे करके आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स से एक एक कॉर्नर को वेक्टर का छोटा या बड़ा या राउंडेड कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ग्रुप सिलेक्शन टूल। ग्रुप सिलेक्शन टूल को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप करने के लिए हम मेरे को मोर देन वन वेक्टर्स चाहिए, इसलिए मैं इस रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ और फिर मैं अगर चाहूँ तो इस सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड का ऑल्ट बटन होल्ड करके माउस ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हो ऐसे करके मैं एक रेक्टेंगल को कॉपी इस वेक्टर को कॉपी कर लिया और उस सारे वेक्टर्स इसका खुद का लेयर पे है। और फिर मैं सिलेक्शन टूल चूज़ करके ऐसे इसको मूव कर सकता हूँ। तो मूव करने के बाद आप समझो कि यही आपका एक डिज़ाइन है। गांव में जो लोगों ने ऐसे राइस क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करता है, मैं एक ऐसा डिज़ाइन बनाया। ऐसे सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो कि ये सारे तीनों वेक्टर सिलेक्ट हो गए। ऐसे लेयर्स पे डबल राउंड सिंबल हो गया। ऐसे क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट नहीं होता। इस डबल राउंड से साइन आएगा तो ही ये सिलेक्ट होगा। और फिर राइट क्लिक करके मैं इस ग्रुप पे क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हो ये सारे एक ग्रुप बन गया। तो ग्रुप बनने के बाद अगर मैं इसे सिलेक्शन टूल से मूव करूँ तो देख सकते हो इंडिविजुअल लेयर्स को मैं मूव नहीं कर सकता। तो इसलिए लेकिन अगर मुझे इस इंडिविजुअल वेक्टर्स को मूव करना पड़े तो मैं इस ग्रुप सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूंगा और फिर ऐसे ग्रुप के ऊपर सिलेक्ट करूंगा। करने के बाद अगर मैं इसे ऐसे मूव करके इसका पोजीशन चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। कॉपी भी करना चाहूँ तो कीबोर्ड का ऑल्ट बटन पकड़ के ऐसे माउस ड्रैग करूँगा तो देख सकते हो ये कॉपी हो गया और इस कॉपी होने वाला लेयर भी इस ग्रुप का अंदर है। फिर अगर मैं इस सिलेक्शन टूल को लेके फिर से ऐसे मूव करूँगा आप देख सकते हो कि ये सारे एक लेयर बन गया है। तो अगर आपको ग्रुप का एक एलिमेंट डिलीट भी करना है तो इसीलिए भी आपको ग्रुप सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके बस जिस वेक्टर को आपको डिलीट करना है उसको इसे माउस ड्रैग करके सिलेक्ट करना है। और फिर अगर आप इस लेयर मेनू पे आके ऐसे डिलीट पे क्लिक कर दोगे इसको सिलेक्ट करके तो देख सकते हो ये डिलीट हो गया और मेरा ग्रुप भी हैम्पर नहीं हुआ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये आपको ये वेक्टर से इस आपका डिज़ाइन कैसे आप सेव करोगे जेपीजी में, पीएनजी में, एआई में और ईपीएस में। समझो कि यही आपका समझो कि आप इस तीनों वेक्टर्स इस ग्रुप को सिलेक्ट किया और फिर स्ट्रोक का साइज़ 14 है, इसे बड़ा करके 40 कर दिया तो 40 थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो 20 कर दिया। तो ये समझो कि ये आपका फाइनल डिज़ाइन है। तो अभी आपको इसे क्लाइंट को डिलीवरी करनी है। डिलीवरी करने के लिए एक्सपोर्ट करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर सेव पे क्लिक करेंगे करके से डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं। सो समझो आपका क्लाइंट का नाम है मिस्टर एक्स और ये है एक उनका लिए आप एक फेस्टिवल फेस्टिवल के लिए डिज़ाइन बनाया है। फिर आप इसे एक फ़ोल्डर बनाएंगे मिस्टर एक्स फेस्टिवल, उसके अंदर फिर इसका नाम देंगे, फाइल का भी नाम देंगे मिस्टर एक्स फेस्टिवल एक्स। तो फिर ये फाइल आपका ऑर्गेनाइज रहेगा। फिर आपको इस ड्रॉप डाउन मेनू से एआई चूज़ करेंगे और फिर सेव करेंगे। इस ऑप्शन आएगा, इसे ओके प्रेस कर देंगे तो ये सेव हो गया। फिर आप फिर से फाइल पे क्लिक करोगे, फिर सेव एज पे क्लिक करोगे और सेम फोल्डर पे एक ईपीएस फाइल सेव करोगे। ईपीएस ऐसे करके फिर सेव पे प्रेस करोगे तो
ये ऑप्शन आएगा, ओके प्रेस करोगे तो ये ईपीएस पे सेव हो गया। अभी आपको दिखाएंगे इसको जेपीजी में कैसे सेव करें। इसलिए आप कीबोर्ड का कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस प्रेस करोगे तो इस मेनू ऐसे अपीयर होगा। फिर इस पीएनजी को चेंज करके जेपीजी बना दोगे इसे। तो और फिर सेव पे प्रेस करोगे। सेव पे प्रेस करोगे तो फिर आप वही लोकेशन पे जाओगे जिधर आप एआई फाइल को सेव किया है। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव किया था, वो फाइल का नाम था मिस्टर एक्स फेस्टिवल। तो इसमें आप जाओगे, फिर जेपीजी चूज़ करके इसे सेव पे प्रेस करोगे तो ये जेपीजी में सेव हो गया। फिर से अभी आपको दिखाऊंगा पीएनजी में कैसे सेव करते हैं। पीएनजी के में सेव करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस प्रेस करोगे, ये ऑप्शन आएगा। फिर जेपीजी को चेंज करके पीएनजी कर दोगे और फिर इस ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो अगर ऐसे अनचेक्ड है तो इसे चेक मार्क कर दोगे, करके सेव प्रेस करोगे। सेव प्रेस करके उस सेम फोल्डर पे इसे सेव कर दोगे। तो फिर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये है मेरा फाइल। तो ये है मेरा पीएनजी फाइल, ये है मेरा जेपीजी फाइल। अगर आप ट्रांसपेरेंसी को चेक नहीं करोगे तो इस वाइट बैकग्राउंड्स रह जाएंगे पीएनजी इमेज में। और फिर ये है मेरा ईपीएस फाइल, ये है एआई फाइल। फिर आप इस फाइल को आपका क्लाइंट को डिलीवरी कर दोगे। ऐसे आप इलास्ट्रेटर का फाइल सेव कर सकते हो। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इस मैजिक वन टूल। मैं आपको पहले फ़ोटोशॉप में मैजिक वन टूल दिखाता हूँ। मैं फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर इधर ओपन कर रहा हूँ। मैजिक वन टूल से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। इसको दिखाने के लिए फ़ोटोशॉप ओपन हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम दे दूँ। तो फ़ोटोशॉप ओपन हो रहा है, मेरा पीसी थोड़ा स्लो है। तो मैं इस फ़ोटो में आपको दिखाता हूँ। तो फ़ोटोशॉप में इधर है मैजिक वन टूल, मैं इसे सिलेक्ट कर लिया। तो फिर मैं अगर इस सन पे क्लिक करूँ, आप देख सकते हो सन का एक ही टाइप कलर जिधर जिधर है वो सिलेक्ट हो गया। मैं इस फ़ोटो का डार्क प्लेस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो जो डार्क प्लेसेस सिमिलर टाइप कलर्स जिधर जिधर है वो सिलेक्ट हो गया। मैं एक मॉडल का फ़ोटो इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैं कुछ फाइल्स इधर रख दिया है, तो इसे मैं ऐसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। और फिर मैजिक वन टूल से मैं अगर इस मॉडल का फेस पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ और फिर अगर मैं इस मॉडल का इस ब्राइट स्किन पे क्लिक करूँ तो देख सकते हो सिमिलर टाइप ब्राइट कलर जिधर है वो सिलेक्ट हो गया। इस डार्क साइड पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि सिमिलर टाइप का डार्क कलर जिधर है वो सिलेक्ट हो गया। तो मैजिक वन टूल से आप ऐसे कलर सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं इस सेम काम इस इलास्ट्रेटर पे आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस ग्रुप को राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देता हूँ और फिर अनग्रुप हो गया। फिर इसको एक को बस रखता हूँ, बाकी दो को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं डिलीट कर दिया और फिर इसे थोड़ा सा छोटा बना लूँ। शिफ्ट पकड़ के अगर छोटा बनाऊँ तो ओरिजिनल रेशियो रख के छोटा होगा। तो मैं इधर मेरे एक ही लेयर है, कीबोर्ड का ऑल्ट बटन प्रेस करके मैं अगर इसे कॉपी करूँ तो एक से दो कॉपी बनवा लिया। दोनों को सिलेक्ट करके कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करके ऐसे कॉपी करूँ तो दो से चार हो गया और चारों अलग अलग लेयर्स पे है। चारों को सिलेक्ट करके देख सकते हो सिलेक्ट हो गया। कीबोर्ड का ऑल्ट बटन प्रेस करके कॉपी करूँ तो 4 से 8 हो गया। तो लेयर को मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ, ऐसे देख सकते हो ये सिलेक्ट हो गया। फिर 8 को सिलेक्ट करके कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करके ऐसे कॉपी करूँ तो आप देख सकते हो ये सारे 16 की सिलेक्ट कॉपी हो गया और सबके सब उनका उनका लेयर पे है। फिर मैं इसका फिल कलर इधर से चेंज करके मैं इस दो को सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसका कलर चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ। इस दो को सिलेक्ट करता हूँ करके इसका कलर वाइट कर देता हूँ। फिर इस दो को सिलेक्ट करता हूँ करके इस तीनों को सिलेक्ट करके इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। इस दोनों को सिलेक्ट करके इसका कलर डीप ब्लू से कर देता हूँ। और तो ऐसे में कुछ वेक्टर्स क्रिएट किया और एक एक को एक एक कलर दे दिया। और फिर अगर मैं इस मैजिक वन टूल से योलो पे क्लिक करूँ तो आप इधर देख सकते हो जितना सारा योलो वेक्टर्स था सभी के सब सिलेक्ट हो गया। मैं इस
ब्लू पे क्लिक करूँ तो देख सकते हो जितना सारा ब्लू वेक्टर था वो सब सिलेक्ट हो गया। ग्रीन पे क्लिक करूँ तो इस ग्रीन सिलेक्ट हो गया। वाइट पे क्लिक करूँ तो जो दो वेक्टर वाइट है वो दो सिलेक्ट हो गया। ऐसे मैजिक वॉन्ड टूल से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इस लेसो टूल। लेसो टूल से आप अगर सिंपली ऐसे एक लाइन बनाओ तो जिन जिन के ऊपर इस लाइन जाएगा वो वेक्टर ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। मैं अगर इन दोनों पे एक लाइन बनाऊँ तो देख सकते हो इन दोनों सिलेक्ट हो गया। इन दोनों पे बनाऊँ तो ये दोनों सिलेक्ट हो गया। तो अब देख सकते हो ऐसे करके आप ऐसे सर्कल बनाओ तो ये दो सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे करके आप इलास्ट्रेटर में इलास्ट्रेटर टूल से वेक्टर सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम आपको दिखाएंगे पेन टूल। पेन टूल से आप क्या कर सकता है, अगर आप गूगल पे जाओगे तो ऐसा जो ऑफर्स आप देखते हो ये मॉडल पेंसिल से कटा हुआ है, फिर इलास्ट्रेटर से फिर डिज़ाइन ऐसा बनाया हुआ है। तो ऐसा डिज़ाइन आप बना सकते हो। मैं दिखाते हूँ कैसे। इसलिए मैं एक न्यू पेज लेता हूँ, इसका रेजोल्यूशन 2000 पिक्सल बाई 2000 पिक्सल कर देता हूँ। करके क्रिएट पे प्रेस करता हूँ तो ये एक लेयर क्रिएट हो गया। तो अभी मैं आपको ऐसा मॉडल कट के बैठाने के लिए आपको एक मॉडल का फ़ोटो की ज़रूरत है। तो इस मॉडल का फ़ोटो अगर आप गूगल से लोगे तो आपको कॉपीराइट पड़ सकता है, इसलिए आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, freepik.com। इस वेबसाइट पे जाओ और इधर देख सकते हो बहुत सारा फ़ोटोज़, वेक्टर्स, बैकग्राउंड है। तो अगर आपको कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है तो सिर्फ इसे इधर आके लिखो विजिटिंग कार्ड, और फिर आप देख सकते हो इधर बहुत सारा विजिटिंग कार्ड्स के डिज़ाइन का सैंपल चला आया है। अगर आपको एक्स बैनर बनाना है तो इधर लिखो एक्स बैनर। देख सकते हो इधर बहुत सारा एक्स बैनर का डिज़ाइन चला आया है। ऐसे करके बस आप सिर्फ इसका डिज़ाइन चेंज कर, कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज करके और डिज़ाइन चेंज करके आप एक एक्स बैनर, विजिटिंग कार्ड जो कुछ भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। फॉर एग्जांपल स्कूल लोगो लिख के अगर मैं सर्च करूँ देख सकते हो इधर बहुत सारा लोगो चला आया है। तो ऐसे करके तो अभी प्रोफेशनल डिज़ाइन करने के लिए आपको इलास्ट्रेटर में प्रो होने का ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक जानने पे ही आप इलास्ट्रेटर का इस फ्रीपिक वेबसाइट का मदद लेके आप कोई भी डिज़ाइन, प्रोफेशनल डिज़ाइन बनवा सकते हो। इसलिए बस यही एक ट्यूटोरियल मैं अभी जो बना रहा हूँ वो काफ़ी है। और इस फ्रीपिक के मदद से आप वेक्टर्स, मॉडल्स, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू मॉडल लिख के सर्च दिया तो देख सकते हो इधर बहुत सारा मॉडल चला है। अभी अगर आपको इंडियन मॉडल ज़रूरत है तो लिखो इंडियन मॉडल। तो ये लिख के सर्च दिया तो देख सकते हो इधर बहुत सारा इंडियन मॉडल्स का फ़ोटो चला आया है। इधर से आप बस ये इसका क्राउन मार्क्ड फ़ोटोस से दूर रहना। ये पेड है, ये सब फ्री है। बस इस डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रीपिक का मदद से आप बस इलास्ट्रेटर का बेसिक सीख लो और फ्रीपिक का मदद से कोई भी डिज़ाइन बना लो। इसलिए इस बेसिक ट्यूटोरियल को अच्छे से देखना। तो अब मॉडल का फ़ोटो डाउनलोड करने के बाद आप उसे फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट करोगे। तो मैं बहुत सारा फ़ोटो ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूँ। तो मैं मेरा खींचा हुआ एक फ़ोटो यूज़ करूँगा। मेरे फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल्स फाइल्स में कुछ फ़ोटोस है, मैं इस फ़ोटो को इलास्ट्रेटर पे ऐसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हो ये फ़ोटो बहुत हाई रेजोल्यूशन है। कंट्रोल माइनस प्रेस करके मैं इसे छोटा कर सकता हूँ। और इस फ़ोटो इस लेयर में है, देख सकते हो। तो मैं शिफ्ट पकड़ के इसे सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके शिफ्ट पकड़ के इस फ़ोटो को ऐसे छोटा कर लिया और इस फ्रेम पे बैठा लिया। फिर शिफ्ट पकड़ के मैं इसे ऐसे फिर से बड़ा करके एडजस्ट कर ले सकता हूँ इस फ्रेम के साथ। और फिर मैं इस पेन टूल को सिलेक्ट किया। पेन टूल को सिलेक्ट करके मैं ये लेयर सिलेक्टेड रहा होता हुआ इस डबल राउंड सर्कल सिलेक्टेड रहा होते हुए मैं इधर एक क्लिक करूँ तो एक एंकर पॉइंट बैठ गया।
फिर कंट्रोल प्लस पर के प्रेस करके थोड़ा सा जूम कर लिया और फिर दूसरा एंकर पॉइंट ऐसे बैठा के मैं अभी इस फ़ोटो को ऐसे देख सकते हो मैं काट रहा हूँ। ऐसे आप बस एंकर पॉइंट बैठाते जाओ, थोड़ा माउस ड्रैग करके क्लिक करते रहना, तो ऐसे एंकर पॉइंट बैठ जाएगा। फिर अगर आप बाहर ऐसे क्लिक कर लेते हो तो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर ऐसे क्लिक कर दिया तो आप कीबोर्ड का ऑल्ट बटन प्रेस करके इस एंकर पॉइंट को बाहर से अंदर ला सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो ये वाइट फिल कलर इधर बैठ रहा है। तो इस फिल कलर को इधर से चेंज करके कोई भी कलर, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, डीप ब्लू ऐसे कर सकते हो। अगर इस नान इधर क्लिक कर दो तो ये नहीं आ जाएगा। इधर स्ट्रोक भी है, स्ट्रोक थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ तो अब देखोगे स्ट्रोक है ब्लैक, तो इस स्ट्रोक को भी ब्लैक से चेंज करके मैं इस नान पे क्लिक कर दूँ तो स्ट्रोक भी चला जाएगा, बस पेन टूल का मार्क्स रहेगा। तो फिर पेन टूल को पे क्लिक करके पेन टूल से काम चलाते हैं। तो अगर ऐसे एक लाइन बनाते हुए अगर आप देख सकते हो कि क्लिक करने के बाद इस लाइन थोड़ा ठीक से नहीं फिल हुआ, तो आप कीबोर्ड का ऑल्ट बटन प्रेस करोगे तो सिंबल ऐसे चेंज हो जाएगा। और फिर ये दो राउंड जो है वो है हैंडल, इस हैंडल को प्रेस करोगे तो ऐसे करके भी आप लाइन ठीक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये लाइन देख सकते हो थोड़ा बिक गया, हैंडल को ऐसे बिका के आप इसे फिक्स करते हो। तो मैं इधर ऐसे करके आप प्रैक्टिस करोगे तो पेन टूल में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो मैं बस फास्ट इस सिलेक्शन को कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस ट्यूटोरियल को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। आप बस आपका अपना टाइम में अच्छे से इस पेन टूल से अच्छे से सिलेक्शन करवा लेना। अगर कोई मिस्टेक हो जाए घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल Z प्रेस करोगे तो अंडू होएगा। तो ऐसे करके आप पेन टूल का सिलेक्शन कंप्लीट करो और शुरू का एंकर पॉइंट और एंड का एंकर पॉइंट को ऐसे मिला दो तो एक पाथ देख सकते हो इधर क्रिएट हो गया। तो अभी आप इसका बैकग्राउंड को कैसे डिलीट कर दोगे, इसलिए शिफ्ट पकड़ के इस लिंक लेयर और इस पाथ दोनों को ऐसे सिलेक्ट करो। इन दोनों ऐसे राउंड सर्कल सिलेक्टेड होते हुए राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करो। तो आप देख सकते हो इस मॉडल को मैं बहुत अच्छे तरह से काट लिया है। फिर सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके इस मॉडल को मॉडल का प्लेसमेंट ठीक कर सकते हो, ऐसे बड़ा कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े, तो ऐसे करके आप लोग ये सब काम कर सकते हो। तो अगर आपको अभी इस फ़ोटो में एक बैकग्राउंड देने का मन चाहे तो आप फ्री पिक में जाओ, फ्री पिक में जाके लिखो ऑरेंज बैकग्राउंड। तो ऐसे ऑरेंज बैकग्राउंड लिखोगे तो देख सकते हो इधर बहुत सारा ऑरेंज बैकग्राउंड चला आया। अगर ब्लू बैकग्राउंड लिखोगे तो इधर देख सकते हो बहुत सारा ब्लू बैकग्राउंड चला आया। तो अभी आप अगर चाहो तो इलास्ट्रेटर में वेक्टर बना के इस वेबसाइट पे सेल भी कर सकते हो। तो ये था मॉडल ले लिया, तो अभी मैं इसे एक बैकग्राउंड दूंगा। तो बैकग्राउंड मैं एक फ्री पिक से डाउनलोड किया है, एक ऑरेंज बैकग्राउंड, तो मैं उसे यूज़ करूँगा, इसलिए इसे एक्सपेंड कर लूँ और फिर इस फ़ोटो इस ऑरेंज बैकग्राउंड के इलास्ट्रेटर में ऐसे आके छोड़ दूंगा तो ये बैकग्राउंड इधर इंपोर्ट हो गया। तो फिर मैं एक प्लस बटन को क्लिक करके एक नया लेयर क्रिएट करता हूँ और फिर दिस मॉडल के फ़ोटो को इस लेयर 2 में डाल देता हूँ और इसका नाम देता हूँ मॉडल। और फिर इस लेयर 1 का नाम चेंज करके नाम देता हूँ बैकग्राउंड BG दे के ओके प्रेस करता हूँ। तो फिर इस बैकग्राउंड को मैं शिफ्ट पकड़ के ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। शिफ्ट पकड़ के करूँ तो ओरिजिनल रेशियो ठीक रहेगा।
तो ऐसे करके आप देख सकते हो, ये अभी एक प्रोफेशनल डिज़ाइन जैसा लग रहा है। तो इसको ऐसे बनाने के बाद मॉडल को आप रीपोजीशन कर सकते हो। फिर एक लोगो, कंपनी का लोगो मैं पहले से डाउनलोड किया चुका हूँ। इसको मैं अगर ऐसे इधर बैठा दूँ, ये थोड़ा बड़ा है, फिर एडजस्ट कर लूँ शिफ्ट पकड़ के और इधर बैठा दूँ, तो आप देख सकते हो कि ये बहुत अच्छा एक डिज़ाइन, प्रोफेशनल डिज़ाइन बन गया है। फिर इधर टेक्स्ट टूल, तो ये था पेन टूल। पेन टूल से आप ऐसे डिज़ाइन बना सकते हो। तो पेन टूल के बाद जो है ऐड एंकर पॉइंट टूल, इसका क्या काम है, इसको दिखाने के लिए मैं एक न्यू आर्ट बोर्ड क्रिएट करता हूँ इस प्लस को प्रेस करके, और फिर मेरा फिल इधर नन है, इसको मैं ग्रीन बना देता हूँ, और स्ट्रोक इधर नन है, इसको मैं रेड बना देता हूँ। और फिर एक पेन टूल से एक कुछ ड्रॉ करता हूँ, एक मैंगो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। कुछ भी एक बना दिया। तो फिर अगर मैं आपको इस ऐड एंकर पॉइंट टूल को दिखाऊँ, इसे इस पाथ जो है, इस पाथ में क्लिक करके आप ऐसे इसका एंकर पॉइंट बढ़ा सकते हो। ये है ऐड एंकर पॉइंट का काम। और दूसरा जो है वो है, नेक्स्ट टूल है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। इसे आप इस एंकर पॉइंट को ऐसे डिलीट कर सकते हो। जिस एंकर पॉइंट में क्लिक करोगे उस एंकर पॉइंट ऐसे डिलीट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप डिलीट एंकर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर एंकर पॉइंट के सिवा और किसी और प्लेस में ऐसे क्लिक कर दो तो ये काम नहीं करेगा। ऐसे क्लिक करते करते आप एंकर पॉइंट डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट जो टूल है वो है एंकर पॉइंट टूल। तो इसे, ये टूल सेम, अगर इस पेन टूल को सिलेक्ट करके फिर कीबोर्ड का ऑल्ट बटन प्रेस करो, वो सेम टूल होता है। फिर आप हैंडल से इसे, हैंडल को ऐसे निकाल के ऐसे डिज़ाइन मॉडिफाई कर सकते हो। पाथ को ऐसे आप जो शेप देना चाहो वो दे सकते हो। और एंकर पॉइंट टूल भी सेम काम करता है। ऐसे करके आप हैंडल को चेंज करके ऐसे पाथ चेंज कर सकते हो। तो ये था सारे पेन टूल। तो मैं ये इस लेयर में इधर है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इससे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है कर्वेचर पेन टूल। इसका काम है, कर्वेचर पेन टूल से अगर आप ऐसे राउंडेड थोड़ा सा सिलेक्शन बना सकते हो। मैं इससे एक फ्रूट ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके आप कर्वेचर पेन टूल से ड्राइंग बनवा सकते हो। ये था कर्वेचर पेन टूल। तो फिर मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करके इसका नाम देता हूँ सी पी, इधर क्लिक करना पड़ेगा, CUR पेन टूल। तो इस वेक्टर को इस कर्वेचर पेन टूल में डाल देता हूँ और इसको डिसेबल कर देता हूँ। तो फिर हमारे पास क्या टूल है देखते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे टाइप टूल। टाइप टूल का क्या काम है। टाइप टूल से आप कुछ लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखना चाहता हूँ 50% डिस्काउंट, इसलिए मैं इस टाइप टूल को सिलेक्ट किया। टाइप टूल को सिलेक्ट करके मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद एक नया लेयर क्रिएट करता हूँ और इसका नाम देता हूँ टेक्स्ट। तो और टेक्स्ट नाम देने के बाद मैं इस टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके, टाइप टूल को सिलेक्ट करके कुछ लिखता हूँ। इधर एक क्लिक किया तो ये बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसे 72 पिक्सल बड़ा कर लिया। तो मुझे अगर इस 72 पिक्सल से इस लेटर लिखा को और भी ज़्यादा बड़ा करना है तो सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूँगा तो ये बॉक्स अपीयर होगा। फिर शिफ्ट पकड़ के कोई और वेक्टर के तरह ऐसे बड़ा या छोटा या कर सकता है हम। फिर इस टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करूँ, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके इधर लिखूँ 50%। मैं इस टेक्स्ट को अभी अगर चेंज करना चाहती हूँ, इधर बहुत सारा फॉन्ट्स है, जिस फॉन्ट में इसको लिखूँगा उस स्टाइल पे ये लिखा हो जाएगा। तो मैं इसको रोबोटो में लिखूँगा। रोबोटो वर्ल्ड का मोस्ट ब्रांड्स यूज़ करता है और इसका स्टाइल दूंगा बोल्ड।
तो ये 50% मैं लिख लिया और फिर इस टाइप टूल को फिर से सिलेक्ट करके एक नया लिखूँगा डिस्काउंट, कैप्स लॉक ऑन करके, तो ऐसे डिस्काउंट लिख लिया और फिर 50% और इसे ऐसे एडजस्ट कर लूँगा। 50% को थोड़ा और अब बड़ा कर दूँ शिफ्ट पकड़ के, ताकि ये 50% का सेम साइज़ पे रहे, और फिर इसे मूव करके इधर बैठा दूँगा और इसे थोड़ा और बड़ा कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत अच्छा एक डिज़ाइन बन गया। अगर मैं इस टेक्स्ट को स्ट्रोक नन है, स्ट्रोक देना चाहता हूँ, एक वाइट कलर स्ट्रोक, इधर वाइट चूज़ किया और स्ट्रोक का साइज़ बड़ा करके 5 पिक्सल कर दिया, तो आप देख सकते हो ये टेक्स्ट मोर विजिबल हो गया। तो प्रोफेशनल डिज़ाइन में क्या करता है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस फोटो में आप देख सकते हो इधर एक ट्रायंगल शेप है, तो इधर भी एक शेप है, ऐसे शेप हम ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूं और इस बाहर ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं। ये ब्लैक कलर का है, कलर चेंज करना चाहता हूं तो ब्लैक चेंज करके वाइट कर देता हूं और फिर इसका ओपासिटी 20% बना देता हूं। शिट, ओपासिटी 20% बना देता हूँ। तो ये रहा 20% ओपासिटी वाला बॉक्स। और फिर अगर मैं इस फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके इस हेड को सिलेक्ट करके इससे अगर मैं थोड़ा अंदर ऐसे कर दूँ और इसे थोड़ा ऐसे कर्व कर दूँ और फिर इसे अगर मैं इस टेक्स्ट के अंदर ऐसे बैठा दूँ और फिर थोड़ा बड़ा कर दूँ शिफ्ट पकड़ के, तो आप देख सकते हो ये एक प्रोफेशनल डिज़ाइन की तरह लग रहा है। और फिर मैं इस शेप्स लेयर जो लिया है, इस शेप्स लेयर को सिलेक्ट करूँ तो मुझे दिखेगा ये किधर है, ये ऊपर है, इसको मैं नीचे डाल देता हूँ तो ये ज़्यादा विजिबल होगा। तो ऐसे करके आप प्रोफेशनल डिज़ाइंस बनवा सकते हो। इस आर्टबोर्ड को डिलीट कर दूँ तो आप देख सकते हो ये था एक प्रोफेशनल डिज़ाइन। इधर अगर आप मैं आपको शो करूँ तो ये है टेक्स्ट, ये है बैकग्राउंड, ये है फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए इस लोगो को अलग सा लेयर पे ले लेता हूँ और फिर इस लोगो को इसके अंदर डाल दूँ। तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये है बैकग्राउंड, ये है मॉडल, ये है टेक्स्ट और ये है लोगो। तो ऐसे ऑर्गेनाइज करके आप काम करोगे तो आपका डिज़ाइन, बड़ा प्रोजेक्ट करोगे तो ऐसे ऑर्गेनाइज करके काम करोगे तो आपका काम ऑर्गेनाइज रहेगा। तो ये था। फिर टेक्स्ट टूल का कुछ और फीचर्स दिखाने के लिए एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ और इसका नाम देता हूँ टेक्स्ट टूल। देकर मैं इधर क्रिएट में प्रेस करता हूँ तो ये एक आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया। फिर इस टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। ये बहुत छोटा है, इसको बड़ा करके 72 पिक्सल कर देता हूँ और लिखता हूँ हेलो, हाउ आर यू, थैंक यू फॉर watching, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। तो इधर कुछ मैं टेक्स्ट लिख दिया और फिर इसको कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इधर देख सकते हो कुछ पैराग्राफ टैब है, इस पे अगर अलाइन सेंटर पे क्लिक करूँ तो ये मिडल से ऐसे अलाइन होगा। इस अलाइन राइट पे क्लिक करूँ तो इस राइट साइड से अलाइन होगा और इस अलाइन लेफ्ट पे क्लिक करूँ तो इस लेफ्ट साइड से अलाइन होगा। ऐसे करके आप अलाइन कर सकते हो। टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो इस ऑप्शन बार से भी कर सकते हो या इस प्रॉपर्टीज़ मेनू से भी कर सकते हो। एसेंशियल क्लासिक पे रहोगे तो टेक्स्ट चेंज करके इधर से अगर मैं आपको टेक्स्ट चेंज करके दिखाऊँ या प्रॉपर्टीज़ मेनू से चेंज करके दिखाऊँ तो देख सकते हो इधर से मैं जो टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ वैसा स्टाइल इस टेक्स्ट का हो जाता है। अगर सर्च करूँ तो
रोबोटो लिख के इधर क्लिक करूँ तो देख सकते हो इधर भी चेंज हो जाता है। ये है रोबोटो, इधर थीन स्टाइल है, तो इसको भी चेंज करना चाहो तो इधर से आप चेंज कर सकते हो। मैं इसको बोल्ड देता हूँ। और फिर इधर है, ये क्या है, ये है फ़ॉन्ट साइज़। इधर से 72 पिक्सल साइज़ का टेक्स्ट कर सकते हो, या अगर और भी साइज़ बिगर बनाना चाहते हो तो इधर क्लिक करोगे तो ऐसे स्मॉल होगा, इधर क्लिक करोगे तो ऐसे बिगर होगा। और ये है टेक्स्ट कैप, अगर इसे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट ऐसे क्लोज़ होगा। टेक्स्ट क्लोज जितना क्लिक करोगे उतना क्लोज होगा। अगर बड़ा करना है तो इधर क्लिक करोगे, ये है ये ए, इस ए पे इधर क्लिक करोगे तो टेक्स्ट का गैप ऐसे ज़्यादा होगा। और फिर इधर है फिल कलर, तो टेक्स्ट ऐसे कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट करता हुआ अगर इस फिल पे आप क्लिक करोगे, ये सारा टेक्स्ट एक ही लेयर पे है। फिल कलर ऐसे आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहो, ब्लैक, रेड देखो ये रेड हो गया। फिर अगर चेंज करना चाहो तो ऐसे क्लिक करोगे तो चेंज नहीं होगा, कंट्रोल ए प्लस प्रेस करके ऐसे सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर इधर से ऐसे क्लिक करोगे तो ये चेंज होगा, देख सकते हो आप, ऐसे चेंज हो गया। ऐसे सिलेक्ट करके इधर से इधर ऐसे भी सिलेक्ट करो, इस डबल लेयर क्लिक टू टारगेट, इधर अगर क्लिक करो फिर अगर ऐसे क्लिक करोगे तो इसका टेक्स्ट का कलर ऐसे आप चेंज कर सकते हो। जो कलर दोगे इधर से ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, डीप ब्लू, वही कलर हो जाएगा। और फिर आप स्ट्रोक भी दे सकते हो, इसलिए स्ट्रोक इधर नन है, तो मेक श्योर करना लेयर ऐसे सिलेक्टेड होता हुआ इस डबल राउंड शेप ऐसे सिलेक्टेड होता हुआ, अगर आप स्ट्रोक पहले इधर चेंज करके वाइट, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, डीप ब्लू, जो कलर आप दोगे वही होगा। फिर स्ट्रोक का साइज़ अगर आप इंक्रीज़ कर दो तो ऐसे कर सकते हो। ये था। फिर ओपासिटी अगर कम कर दो, 0% कर दो तो टेक्स्ट क्लास बन जाएगा सी थ्रू, और अगर ज़्यादा 30%, 50%, 100% करोगे तो ये फुल सी थ्रू होगा। तो ये था टेक्स्ट ऑप्शंस। फिर आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इस टेक्स्ट लेयर को मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ। आप स्कूल का लोगो अगर बनाते हो तो मैं इस टाइप टूल से लिखता हूँ इंजीनियरिंग, GINRING, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो हाँ, तो मैं इसे लिखा है ऐसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज, फिर मूव टूल से इसको सेंटर पे ले लिया। फिर अगर इधर कुछ स्टाइल्स है, मेक इन्वेलप, ऐसे करके आप इसका स्टाइल अभी आर्क बन गया, तो ऐसे लेयर सिलेक्टेड है इसलिए इस पे ऐसे इफ़ेक्ट हुआ। इस आर्क स्टाइल को आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर सकते हो। देख सकते हो ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। फिर है आर्क लोअर। इस प्रीव्यू पे अगर चेक मार्क नहीं है तो ये ऐसे लाइव प्रीव्यू नहीं होगा, देख सकते हो, ओके प्रेस करने के बाद होगा। अगर इस प्रीव्यू पे आप क्लिक कर दो तो ये प्रीव्यू होगा। देन बहुत सारा स्टाइल है, आर्च, देन है ब्लाज, देन है शेल लोअर, देन है शेल अपर, देन है फ्लैग, देन है वेव, देन है फिश, देन है राइस, देन है फिश आई। आप चाहते हो तो बेंड को ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ऐसे ये भी कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं इसे आर्क स्टाइल पे देके बेंड को 0% रखता हूँ। हॉरिजॉन्टल को भी 0% कर दूँ, वर्टिकल को भी 0% कर दूँ। फिर नहीं हुआ कुछ तो मैं इसे आर्ट स्टाइल पे करके
पेंट को थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसे करके ऐसे आर्ट्स पे नहीं आर्क पे रखता हूँ। तो अब देख सकते हो कि ये कॉलेज का जो राउंड डिज़ाइन है वैसा एक डिज़ाइन बन गया। फिर आप सेटिस्फाइड होने के बाद ओके पे प्रेस कर दोगे तो देख सकते हो ये एक डिज़ाइन हो गया। फिर अगर आप इसमें लिखोगे, टेक्स्ट टूल से लिखो STABLISH इस्टेब्लिश्ड कोलोन दे के 1948। फिर इसे अगर आप छोटा बना दो, कंट्रोल Z प्रेस करके अंडू करता हूँ, टेक्स्ट टूल सिलेक्टेड था, सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके इस स्टैब्लिश्ड को सिलेक्ट करके टेक्स्ट का साइज़ चेंज करूँगा। टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करता हूँ, स्टैब्लिश पे क्लिक करके कंट्रोल A प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया। फिर इसको छोटा करूँगा, तो इसको छोटा करके 72 पिक्सल कर देता हूँ। फिर स्टैब्लिश्ड, या अगर एड्रेस लिखना मांगता है तो एड्रेस लिखो। भैया जो कुछ भी लिखना चाहते हो ऐसे आप डिज़ाइन कर सकते हो स्कूल कॉलेज का। और क्या दिखाऊँ, ये था टेक्स्ट टूल। फिर ऐसे करके आपको बनाना मांगता है तो ऐसे टेक्स्ट को आप ऐसा बहुत सारा स्टाइल पे कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट टूल, एरिया टाइप टूल। इससे क्या होता है, तो एरिया टाइप टूल को दिखाने के लिए मैं एक रेक्टेंगल टूल पहले सिलेक्ट करता हूँ और एक ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद अगर मैं इस एरिया टाइप टूल पर क्लिक करके इस पाथ पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हो इधर कुछ टेक्स्ट लिखा है और ये टेक्स्ट इस बॉक्स के अंदर ही है। तो मैं चाहूँ तो इधर से इसका गैप छोटा कर ले सकता हूँ। तो फिर मैं अगर बहुत सारा टेक्स्ट और भी लिखूँ, हाय हाउ आर यू, ऐसे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, डमी टेक्स्ट। तो देख सकते हो ये टेक्स्ट सिर्फ इस बॉक्स पे ही फिक्स्ड होगा। मैं अगर और टेक्स्ट लिखूँ तो ये सब इसका इससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर मैं कुछ और शेप्स आपको दिखाता हूँ। मैं एरिया टाइप टू सिलेक्ट राउंडेड रेक्टेंगल बना के ऐसे एक राउंडेड रेक्टेंगल बनाया। फिर एरिया टाइप टूल से ऐसे क्लिक कर दिया, देख सकते हो ये इस बॉक्स में ही फिट है। इक्लिप्स राउंडेड ऐसे एक सर्कल बनाता हूँ। सर्कल बनाने के बाद एरिया टाइप टूल सिलेक्ट करके इस पाथ पे क्लिक कर दूँ तो देख सकते हो टेक्स्ट बस इस बॉक्स के अंदर ही है। फिर पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ करके इधर बैठा देता हूँ। बहुत सारा स्टार टूल, स्टार ऐसे स्टार एक ड्रॉ कर लिया, 2 स्टार हो गया, एक स्टार को अंडू कर दिया। फिर इधर स्टार को बिठा के थोड़ा छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद इस एरिया टाइप टूल से इस स्टार का पाथ में अगर मैं क्लिक कर दूँ तो देख सकते हो टेक्स्ट बस इस स्टार का अंदर ही है। इधर इस पॉलीगॉन शेप पे क्लिक कर दूँ तो देख सकते हो टेक्स्ट बस इस पॉलीगॉन में ही जाएगा। तो ये था एरिया टाइप टूल। आप एक शेप का ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसे टेक्स्ट क्रिएट होगा। एरिया टाइप टूल के बाद है टाइप ऑन पथ टूल। इसको दिखाने के लिए मैं ये सारे लेयर्स ऐसे डिलीट कर देता हूँ और फिर ये था टाइप ऑन ए पाथ टूल। तो इसलिए मैं इस कार्वेचर पेन टूल से एक ऐसे एक डिज़ाइन बना लेता हूँ। मैं एक मैंगो ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ, तो जो जैसा भी किया कर दिया। तो फिर अगर मैं इस टाइप ऑन ए पाथ टूल पे सिलेक्ट करके इस पाथ पे क्लिक कर दूँ तो देख सकते हो टेक्स्ट ऐसे इसे फॉलो करके ऐसे एक टेक्स्ट बनाया। फिर आप जो चाहे लिखो, हाय माय नेम इज़ अहाद, होप यू लाइक मी, प्लीज़ लाइक मी, आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर, ऐसे आप डमी टेक्स्ट लिखोगे तो इस लाइन पे ऐसे लिखा जाएगा। तो इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट टूल हमारे पास है वर्टिकल टाइप टूल।
इसे अगर मैं लेके क्लिक कर दूँ तो देख सकते हो ऐसे वर्टिकल लाइन से खड़ा खड़ा लाइन से टेक्स्ट लिखा जाएगा। फिर मैं अगर मॉडिफाई करूँ, हाई हाई माय नेम इज़ अहाद, ऐसे आप लिख सकते हो। तो फिर है इस लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ। फिर हमारे दिखाऊंगा वर्टिकल एरिया टाइप टूल। इससे दिखाने के लिए मैं एक कुछ शेप्स बनाऊँ, दिस राउंड एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। फिर टाइप टूल से इसका पाथ में क्लिक कर दूँ तो देख सकते हो, सॉरी टाइप टूल से नहीं, इसको डिलीट कर देता हूँ। रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। फिर वर्टिकल एरिया टाइप टूल, इससे क्लिक करके पाथ में क्लिक कर दो तो देख सकते हो इस बॉक्स में ऐसा फिट हो गया। फिर एक इक्लिप्स टूल को सिलेक्ट करके ऐसे एक राउंड बना लिया और फिर ऐसे वर्टिकल टाइप टूल से इस राउंड पे क्लिक कर दो तो ऐसे टेक्स्ट। तो ये काम आप इस वर्टिकल एरिया टाइप टूल से कर सकते हो। देन हमारे पास है वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ टूल। इससे अगर तो इसके लिए मैं इस पेन टूल से एक पाथ बनाता हूँ। ऐसे कुछ भी एक बना दिया। बनाने के बाद मैं इस वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ टूल, इससे इस पाथ पे क्लिक कर दूँ, एक देख सकते हो ऐसे एक टेक्स्ट बन गया। तो आप ऐसे इस वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ टूल से ऐसे टेक्स्ट बना सकते हो। तो मैं इन सारे को डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है टच टाइप टूल। तो मैं फॉर एग्जांपल आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखोगे, इसलिए मैं लिखता हूँ, इसको सिलेक्ट कर दूँ, टच ऑन ए टाइप टूल सिलेक्ट करके इधर लिखता हूँ। पहले कुछ टेक्स्ट लिख लूँ, टाइप टूल से लिखता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ तो आप देख सकते हो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर जैसा हुआ नहीं है। तो ऐसे इसको कैसे बनाऊँ, इसलिए टच टाइप टूल सिलेक्ट करके इस टू को मैं चाहूँ तो ऐसे ऊपर बिठा दे सकता हूँ, फिर इस टू को भी ऊपर दे सकता हूँ। चाहूँ तो मैं ऐसे इसको स्मॉल बना दे सकता हूँ, शिफ्ट पकड़ के स्मॉल बनाऊँगा तो इसका रेशियो ठीक रहेगा। बी भी इधर सिलेक्ट हो गया, सो इससे केयरफुल रहना। तो ऐसे करके मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक लोगो बना रहा हो, तो इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा ड्रीम वेडिंग फोटोग्राफी। तो लिख के अगर आप चाहो तो इस टेक्स्ट टाइप और टच टाइप टूल से इस डी को बड़ा कर देना चाहते हो तो कर सकते हो, फिर इस डब्ल्यू को बड़ा कर दो तो कर सकते हो। अगर इसको ऐसे रोटेट कर देना चाहते हो थोड़ा कर सकते हो, इसको भी थोड़ा रोटेट कर देना चाहते हो तो कर सकते हो। तो फिर इस पी को बड़ा कर दो तो कर सकते हो। तो ऐसा काम आप इस टच ऑन ए टाइप टूल से इस टेक्स्ट लोगो को मॉडिफाई करने के लिए कर सकते हो। इस दोनों को डिलीट कर देता हूँ। तो ये था हमारा सारा टेक्स्ट टूल। तो अभी हम आपको दिखाएंगे लाइन टूल। लाइन टूल से आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, देख सकते हो मैं ऐसे लाइन ड्रॉ किया तो लाइन का इधर फिल नन है, तो मैं इसका कलर चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ। अगर स्ट्रोक भी चेंज करके लाइट स्काई कलर कर देता हूँ, फिर ड्रॉ करूँ तो ये ऐसे ड्रॉ हुआ। तो स्ट्रोक को बड़ा करके इधर से 40 पिक्सल कर दूँ तो आप देख सकते हो ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगा। इससे लाइन टूल से फिल का कोई काम नहीं है, स्ट्रोक का काम है। और ये ईच लाइन इनका इंडिविजुअल लेयर्स पे है। ये था लाइन टूल का काम। तो मैं इन सारे लेयर को डिलीट कर दूँ। फिर हमारे पास है आर्क टूल। आर्क टूल से आप ऐसे थोड़ा कार्व्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये था कार्व टूल, डिलीट कर दिया लेयर्स। फिर है स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल सिलेक्ट करके ऐसे क्लिक करोगे तो रेडियस 50 पिक्सल, डेंसिटी 80%, सेगमेंट 10, देखिए क्लिक करोगे तो ऐसे स्पाइरल क्लिक होगा। फिर आप चाहो तो इस और फिर एक और स्टाइल है स्पाइरल, सिलेक्ट करके ऐसे क्लिक करोगे तो ये भी एक स्टाइल है, ये क्लिक करोगे तो ऐसे स्पाइरल से
क्रिएट होगा। फिर शिफ्ट पकड़ के ऐसे इसको बड़ा कर सकते हो, जितना बड़ा मन चाहे उतना बड़ा कर सकते हो। तो ये था स्पाइरल टूल। मैं एक कुछ और दिखाऊँ। स्पाइरल टूल, इसका सेगमेंट्स 10 है। इसका सेगमेंट्स आप ज़्यादा कर दो तो इस पैच ज़्यादा होगा। तो ये था स्पाइरल टूल, इसका और कोई एक्सप्लेनेशन ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। इससे आप ऐसे ग्रिड ड्रॉ कर सकते हो। कैलेंडर्स जो बनाता है वो ऐसे ग्रिड बनाता है। इसका फील कलर अगर रेड कर दूँ, अंदर का कलर ऐसे रेड येलो कर दूँ तो ऐसा होगा। ऐसे करके आप ग्रिड बना के कैलेंडर बना सकते हो, या कोई डिज़ाइन आपको ऐसा बनाना चाहे हो तो बना सकते हो। तो ये था हमारा ग्रिड टूल। तो इसे डिलीट कर देता हूँ। ग्रिड टूल के बाद है पोलर ग्रिड टूल। पोलर ग्रिड टूल से आप ऐसे स्पाइरल बना सकते हो। मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं, या फिर सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके अगर इसे ऐसे बड़ा बना के दिखाओ। ऐसे पोलर ग्रिड आपको अगर बनाना ज़रूरी है तो बना सकते हो। इसका स्ट्रोक का साइज़ चाहो तो छोटा कर देना चाहते हो तो छोटा ऐसे कर दे सकते हो। और फिल में कुछ कलर येलो, ग्रीन, ब्लू, डीप ब्लू कलर देना चाहते हो तो ऐसे दे सकते हो। फिर टेक्स्ट लिखना चाहो या कुछ भी कर सकते हो। ये था। फिर हम आपको दिखाएंगे, ये सारा टूल एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया। फिर आपको दिखाएंगे इस रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल को बहुत सारा बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैं ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो इधर से मैं फिल कलर चेंज करके कोई भी कलर दे सकता हूँ। अगर स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो इधर से स्ट्रोक का साइज़ बड़ा छोटा कर सकता हूँ। और स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहूँ तो इधर से कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ। तो बाकी सारे टूल्स जो है वो भी सेम टू सेम है। ऐसे करके राउंडेड रेक्टेंगल टूल से ऐसे राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। इक्लिप्स टूल से ऐसे इक्लिप्स ड्रॉ कर सकता हूँ। शिफ्ट पकड़ के ड्रॉ करूँगा तो एक परफेक्ट सर्कल होगा। फिर है इसका कलर चेंज, स्ट्रोक कलर चेंज करना चाहूँ तो इधर से कर सकता हूँ। फिल कलर चेंज करना चाहूँ तो इधर से कर सकता हूँ। अगर इस दोनों कलर को ऐसे एक्सचेंज करना चाहूँ तो इधर इस स्वैप फिल एंड स्ट्रोक इधर क्लिक करूँगा तो ऐसे कर सकता हूँ। फिर है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल से ऐसे पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकता हूँ। फिर है स्टार्ट टूल। स्टार्ट टूल से स्टार ड्रॉ कर सकता हूँ। फिर है फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं गूगल में जाना चाहता हूँ। तो मैं क्रोम ओपन करके फ्लेयर टूल, फ्लेयर डिज़ाइन लिख के इंटर प्रेस करूँ तो देख सकते हो ये है एक फ्लेयर। तो ऐसा फ्लेयर्स आप चाहो तो डिज़ाइन कर सकते हो इस फ्लेयर टूल से बहुत आसानी से। तो दिखाता हूँ कैसे करते हैं। इसलिए मैं ये सारे शेप्स डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इस फ्लेयर टूल को सिलेक्ट करूँगा, करके बस एक क्लिक करूँगा तो इधर देख सकता हो फेयर्स की ऑप्शंस चला है। डायामीटर 100 पिक्सल है, इसे आप छोटा कर दो तो इधर से ऐसे छोटा कर दे सकते हो। बड़ा करना चाहो तो ऐसे बड़ा कर सकते हो। ओपेसिटी इंक्रीज़ कर सकते हो या डिक्रीज़ 0% कर दोगे तो कोई कुछ भी नहीं दिखेगा। 50% कर दो। ब्राइटनेस आप इंक्रीज़ कर सकते हो या डिक्रीज़ कर सकते हो। रेस का जो नंबर्स है, इस रेस का नंबर को आप डिक्रीज़ कर सकता हो ऐसे या इंक्रीज़ कर सकते हो इधर क्लिक करके। फिल है लॉन्गेस्ट 300% है, इसे ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हो या डिक्रीज़ कर सकते हो। फाजीनेस इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। पाथ 300 पिक्सल साइज़ है, ऐसे छोटा कर सकते हो। रिंग्स का साइज़, नंबर्स कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो। लार्जेस्ट ऐसे बड़ा कर सकते हो या छोटा कर सकते हो। और फिर डायरेक्शन की एंगल्स चेंज कर सकते हो ऐसे करके। ग्रोथ इधर 20% है, इसे बड़ा कर सकते हो ऐसे या छोटा कर सकते हो फ्लेयर का। और फिर और क्या है,
फाजीनेस इधर से इंक्रीज़ कर सकते हो या डिक्रीज़ कर सकते हो। ये सब काम आपको आप फ्लेयर पे कर सकते हो। फिर एक ब्लैक बैकग्राउंड अगर आपको देने का मन चाहे तो आप ब्लैक बैकग्राउंड दे सकते हो। सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके इस फ्लेयर को ऐसे छोटा कर सकते हो, ऐसे रोटेट कर सकते हो इसे। रोटेट करने के बाद ऐसे रोटेट कर सकते हो। करने के बाद आप जब सेटिस्फाइड हो जाता हो तो आप गूगल में जाके फ्री पिक में जाके ब्लैक बैकग्राउंड लिख के अगर क्लिक करो तो इधर बहुत सारा ब्लैक बैकग्राउंड चला आया है, देख सकते हो। इसको मुझे पसंद हो गया तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरा इंटरनेट है, हाँ है। तो फ्री डाउनलोड पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ तो ऐसे ये डाउनलोड हो गया और इसको कोई कॉपीराइट भी नहीं मांगेगा मेरे से। तो ये है कॉपीराइट फ्री। और फिर इस फ्लेयर इधर इसे कॉपी कर दूँ तो सॉरी ये रॉन्ग लेयर पे इंपोर्ट हो गया। तो मैं इसको फिर से इंपोर्ट करता हूँ इस फ़ोटो पे। एक न्यू पेज क्रिएट हो गया, इलस्ट्रेटर पे डाल के इधर डाल दूँ तो देख सकते हो ये इंपोर्ट हो गया। फिर फ्लेयर के नीचे ऐसे इस बैकग्राउंड को लेके आता हूँ। फिर इसे इसको ऐसे फिट कर दूँ तो आप देख सकते हो ऐसे करके मैं एक फ्लेयर क्रिएट कर दिया। और इट थोड़ा बड़ा कर दूँ और ये देख सकते हो ये फ्लेयर, ये है विदाउट फ्लेयर, ये है विथ फ्लेयर। तो ये था फ्लेयर टूल का काम। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा पेन ब्रश टूल। पेन ब्रश टूल दिखाने के लिए एक न्यू पेज लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ पेन ब्रश टूल। देखे इधर क्रिएट पे प्रेस करूँगा तो एक न्यू पेज ओपन हो गया। फिर इस पेन ब्रश टूल से मैं अगर कीबोर्ड का इस कैप्स लॉक ऑन है तो ऐसे क्रॉस दिखेगा, कैप्स लॉक ऑफ है तो इस ब्रश सिंबल दिखेगा। अगर मैं कीबोर्ड का थर्ड ब्रैकेट पे प्रेस करूँ तो इसका ब्रश साइज़ में ऐसे बड़ा कर सकता हूँ या छोटा कर सकता हूँ। फिर अगर मैं इस स्ट्रोक कलर को चेंज करके ग्रीन कर दूँ और फिर ऐसे स्ट्रोक दूँ तो आप देख सकते हो मैं ऐसे स्ट्रोक क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं इसे स्ट्रोक कलर ऐसे चेंज करके ग्रीन कर दिया तो फिर देख सकते हो ऐसे ग्रीन स्ट्रोक क्रिएट हो गया। और फिर अगर मैं अब देख सकते हो इसका शेप फिर मैं अगर चाहूँ तो ऐसे बेंड कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, ये एक साथ नहीं हुआ। तो ये था पेन ब्रश टूल। फिर है बॉब ब्रश टूल। इससे अगर मैं एक स्ट्रोक बनाया तो देख सकते हो ऐसे स्ट्रोक बना सकता हूँ। फिर अगर मैं इन दोनों को ऐसे मर्ज कर दूँ तो ये सारे मर्ज करने वाला एक लेयर बन गया। आप देख सकते हो अगर अलग है तो ये अलग है, लेकिन अगर इसका ऊपर ऐसे लाइन छिड़क दूँ तो ये देख सकते हो ऐसे ये एक लेयर बन गया। तो ये है बॉब ब्रश टूल से अगर आपको दिखाओ एक ग्रीन कलर का स्ट्रोक लूँ और फिर एक ऐसे और डिज़ाइन बनाओ तो ये उनका खुद का लेयर पे है। डिफरेंट कलर हो गए तो ऐसे ऑटो एडजस्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो इसका पाथ है फुल स्ट्रोक का साइज पे और ये है एक सिंगल पाथ वाला। बॉब ब्रश टूल से ऐसे चारों तरफ पाथ क्रिएट होता है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे शेपर टूल। शेपर टूल ऐसे सिलेक्ट करते हुए आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहते हो तो सिंपली माउस ऐसे ड्रॉ करके अगर आप ड्रॉ करते हो ऐसे एक वेक्टर देख सकते हो इधर क्रिएट हो गया। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हो ऐसे ड्रॉ करते हो तो ऐसे ड्रॉ हो गया। ऐसे सर्कल आंकना चाहते हो तो ऐसे अगर ड्रॉ करते हो देख सकते हो एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ऐसे करके आप शेपर टूल यूज़ कर सकते हो। फिर अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके फिर इधर से जो कलर दोगे वो कलर, ये शेप्स वो कलर हो जाएगा। इधर लेयर पे ऐसे सिलेक्ट करके कलर दे दो, कलर हो जाएगा। शेपर टूल के बाद हमारे पास है पेंसिल टूल। तो ये लेयर्स मैं डिलीट कर देता हूँ
पेंसिल टूल सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑन है तो ये क्रॉस साइन दिखेगा, कैप्स लॉक ऑफ है तो ये पेंसिल साइन दिखेगा। फिर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो पेंसिल टूल से पेंसिल। फिर चाहो तो ऐसे स्ट्रोक का साइज़ बड़ा कर सकते हो। पेंसिल टूल से सिर्फ स्ट्रोक, पेंसिल टूल का साइज स्ट्रोक से कंट्रोल होता है, फिल से कुछ नहीं होता। ऐसे करके आप स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हो। ये था पेंसिल टूल। तो पेंसिल टूल डिलीट कर दिया सारा लेयर। फिर है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल दिखाने के लिए मैं बॉब ब्रश टूल से एक एस लिखता हूँ ऐसे थोड़ा अनइवन करके, और एक शेप ड्रॉ किया। और फिर इस येलो कलर से ज़्यादा विजिबल नहीं है तो इसको सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से ग्रीन कलर कर देता हूँ। तो ग्रीन अभी ये आँखों में दिख जाता है ज़्यादा अच्छा से। कंट्रोल प्लस प्रेस करके थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। फिर आप स्मूथ टूल सिलेक्ट करके इसका जो अनइवन एजेस है ऐसे डिलीट कर दे सकते हो, डिज़ाइन को और भी स्मूथ बना सकते हो। ये ऐसे एंकर पॉइंट डिलीट करके ये शेप को ज़्यादा स्मूथ बना देता है, जैसे कि इधर हो रहा है, देख सकते हो। तो ये था शेप टूल से ये जितना भी अनइवन होना, आप इसे जितना ड्रॉ करोगे उतना स्मूथ होता जाएगा, स्मूथ होता जाएगा, स्मूथ होता जाएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल दिखाने के लिए आपको दो वेक्टर चाहिए। तो मैं पेंसिल टूल से एक वेक्टर बनाया और एक वेक्टर बनाया, देख सकते हैं इधर दो वेक्टर है। तो फिर पाथ जॉइन टूल यूज़ करने के लिए आप सिलेक्शन टूल से बोथ वेक्टर्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद जॉइन टूल को सिलेक्ट करके ऐसे आप जॉइन कर दे तो आप देख सकते हैं ये दो वेक्टर है जॉइन होके एक वेक्टर हो गया। तो अभी हम आपको दिखाएंगे इरेजर टूल। इरेजर दिखाने के लिए इस वेक्टर को ऐसे सिलेक्ट किया और फिर अगर मैं मिडल से ऐसे पोंछ देता हूँ तो देख सकते हैं ये दो अलग अलग वेक्टर्स हो गया है। थोड़ा ऐसे डिलीट कर दे सकता हूँ। तो इस पाथ बराबर आपका इस इरेजर टूल को मूव करना है तो ऐसे आप डिलीट कर सकता है कोई भी वेक्टर इरेजर टूल से। सीजर्स टूल, इसका क्या काम है? तो इसके लिए पहले मुझे एक वेक्टर्स चाहिए। तो मैं एक वेक्टर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ऐसे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और इसका फिल कलर येलो ब्लू कर दिया। तो ये एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया अभी सीजर टूल से। इस इस पाथ में एक एंकर पॉइंट बिठाया और फिर दूसरा एंकर पॉइंट इधर बिठाया। तो बिठाने के आप देख सकते हैं कि ये ऐसे दो अलग अलग टूल हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया और इसको ऐसे मूव किया तो आप देख सकते हैं बस दो क्लिक से मैं इस वेक्टर को मिडल से ऐसे डिलीट कर दिया। अभी हम आपको दिखाएंगे नाइफ टूल। नाइफ टूल का क्या काम है? तो मैं ये वेक्टर डिलीट कर देता हूँ और फिर एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और फिर इस नाइफ टूल को सिलेक्ट करके अगर मैं इस मिडिल पर ऐसे एक लाइन क्रिएट करूँ तो देख सकते हैं ये वेक्टर दो वेक्टर में ट्रांसफ़र हो गया। और फिर मैं जिस बराबर लाइन को ड्रॉ किया, अगर मैं एक वेक्टर को ऐसे सिलेक्ट करूं और फिर मूव करूं, देख सकते हैं ये ऐसे वेक्टर मिडल से कट गया है। जैसे आप चाकू से फ्रूट्स काटते हो वैसे वेक्टर को आप इस नाइफ टूल से काट सकते हो। तो अभी हम आपको दिखाएंगे रोटेट टूल। रोटेट टूल दिखाने के लिए मैं इन दोनों वेक्टर को डिलीट कर देता हूँ और फिर
रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं एक न्यू रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और फिर इस रोटेट टूल को अगर मैं सिलेक्ट करूँ, फिर इस कोई भी पाथ को ऐसे पाथ में क्लिक करके मैं इसे ऐसे घुमा सकता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके क्लिक घुमाऊँगा तो ये 45 डिग्री में घूमेगा एवरी टाइम, और अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करता हूँ तो स्मूथली ऐसे घुमा सकता हूँ। फिर है रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल का क्या काम है? रिफ्लेक्ट टूल से अगर आप इस पाथ को पकड़ोगे माउस क्लिक करके और फिर घुमाओगे तो आप ऐसे इसे घुमा सकते हो। रिफ्लेक्ट टूल सिलेक्टेड होता हुआ शिफ्ट पकड़ के घुमाओगे तो ये 45 डिग्री होके ऐसे घूमेगा। रिफ्लेक्ट टूल और रोटेट टूल सिमिलर टाइप का ही टूल है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्केल टूल। स्केल टूल को दिखाने के लिए पेन टूल से मैं एक स्ट्रॉबेरी ड्रॉ करने की एक कोशिश कर लूँ। तो मैं ऐसे एक स्ट्रॉबेरी ड्रॉ किया। करने के बाद इसे थोड़ा छोटा कर लूँ शिफ्ट पकड़ के, ओरिजिनल रेशियो ठीक रहेगा। तो ये है मेरा शेप। तो अभी मैं इस स्केल्स टूल्स से अगर इस पाथ को पकड़ के इसे बड़ा करूँ या साइज़ ऐसे चेंज करूँ या रोटेट करूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो अगर मैं शिफ्ट पकड़ के इसे बड़ा या छोटा करूँ, फिर इसको हॉराइजेंटली या फिर वर्टिकली या फिर इसका प्रोपोर्शन ठीक रख के इसे बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। तो ये है स्केल टूल। तो अभी हम आपको दिखाएंगे शेयर टूल। शेयर टूल दिखाने के लिए अगर मैं इस पाथ को इस वेक्टर के ऐसे मूव करना चाहूँ तो इस टूल से ये पॉसिबल है। ऐसे करके इसको 3D टाइप एक मैप अगर बनाना चाहता हूँ तो ऐसे बहुत इजीली बना सकता हूँ। तो अगर शिफ्ट पकड़ के रोटेट करूँ तो इसका पॉइंट रोटेशन पॉइंट फिक्स रहेगा। अगर शिफ्ट नहीं पकड़ूंगा तो इसका पॉइंट रोटेशन पॉइंट ठीक नहीं रहेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे रीशेप टूल। तो इस रीशेप टूल को मैं सिलेक्ट किया। तो रीशेप टूल को दिखाने के लिए मुझे एक वेक्टर की ज़रूरत है। तो मैं पेंसिल टूल से ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया। तो ड्रॉ करने के बाद अगर मैं इस रीशेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ और ऐसे इसको पाथ पे क्लिक करके ऐसे मूव करता हूँ तो मैं इसे चाहूँ तो ऐसे रीशेप कर सकता हूँ। बस पाथ में क्लिक करके इसे ऐसे ड्रैग करने से मैं इसका शेप चेंज कर सकता हूँ। तो अभी हम आपको दिखाएंगे विथ टूल। विथ टूल ऐसे सिलेक्ट करके मैं इधर एक वेक्टर है मेरा, तो मैं इस एंकर पॉइंट को अगर ऐसे एक्सपेंड करूँ तो देख सकते हैं। तो ये आई मेड इट फैटर। ऐसे करके अगर आप इसे और भी मोटा करना चाहते हो, ऐसे इधर मोटा करोगे इधर नहीं करोगे, ये आप एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके ऐसे चूज़ कर सकते हो। तो अभी हम आपको दिखाएंगे इस वाइट टूल को दिखाने के लिए एक रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका कलर वाइट है, इसको चेंज करके येलो कर लेते हैं ऑप्शन बार से। फिर अभी हम इस वाइट टूल को सिलेक्ट करके अगर इस एंकर पॉइंट को ऐसे ड्रैग करें तो ऐसे करके हम इसका स्ट्रोक को बड़ा कर सकते हैं। स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे करके आप स्ट्रोक को एक ऐसे डिज़ाइन दे सकते हो। तो अभी हम आपको दिखाएंगे वार्प टूल। वार्प टूल को दिखाने के लिए मैं इस लेयर को इधर से डिलीट कर देता हूँ और फिर से रेक्टेंगल टूल को लेके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर इस वार्प टूल को सिलेक्ट करके हम ऐसे इसको बेंड कर सकते हैं। इसका पाथ को ऐसे बेंड कर सकते हैं। फिर हम आपको दिखाएंगे ट्रॉल टूल। ट्रॉल टूल को दिखाने के लिए इस वेक्टर पे ही दिखाता हूँ। आप ऐसे ट्रॉल टूल को सिलेक्ट कीजिए और फिर ऐसे आप
राउंड कर सकते हैं, कॉर्नर्स को ऐसे राउंड कर सकते हैं। मैं रेक्टेंगल टूल एक और ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करके स्क्रॉल टूल से फिर से आपको दिखाता हूँ। ऐसे अगर आपको डिज़ाइन करना हो तो आप ऐसे स्क्रॉल टूल से डिज़ाइन कर सकते हो। तो फिर है पकड़ टूल। तो पकड़ टूल को दिखाने के लिए मैं रेक्टेंगल टूल से इस दो रेक्टेंगल को डिलीट कर देता हूँ। रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसे ड्रॉ कर लिया, पेज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और फिर इधर से पकड़ टूल सिलेक्ट करता हूँ। पकड़ टूल को सिलेक्ट करके अगर ऐसे क्लिक करूँगा तो ये सेंटर के बराबर ऐसे मूव हो जाएगा। कंट्रोल Z प्रेस करके अनडू कर लिया। फिर से अगर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो, आप ऐसे इसका शेप को चेंज कर सकते हो। कीबोर्ड का थर्ड ब्रैकेट प्रेस करके इसका ब्रश साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो। फिर हम आपको दिखाएंगे बोट टूल। बोट टूल को दिखाने के लिए रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और पहला रेक्टेंगल को इस दोनों को डिलीट कर दूँ। फिर रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद मैं बोट टूल को सिलेक्ट करके अगर क्लिक करूँगा तो मैं इसे ऐसे बड़ा कर सकता हूँ। आप देख सकते हो, जिधर क्लिक करूँ, अगर बाहर से क्लिक करूँ तो ये वेक्टर डिलीट हो जाएगा, अंदर से क्लिक करूँ तो ऐसे बड़ा हो जाएगा। तो इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर हम आपको दिखाएंगे स्केलअप टूल। इसको दिखाने के लिए फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद मैं इधर से इस स्केलअप टूल को सिलेक्ट करके अगर से क्लिक करूँ तो इसका शेप हम ऐसे शार्प बना सकते हैं, क्रिस्टल के तरह। तो और बाहर से क्लिक करूँगा तो ये बाहर के जिधर इस प्लस है उस प्लस के रोड पे इस पाथ जाएगा। तो इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर हम आपको दिखाएंगे क्रिस्टलाइज टूल। क्रिस्टलाइज टूल को दिखाने के लिए रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर इस क्रिस्टलाइज टूल को क्लिक करके ये टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर अगर क्लिक करूँगा तो इसका कॉर्नर को हम ऐसे बाहर से क्लिक करूँगा तो ये सेंटर के तरफ जाएगा और अंदर से क्लिक करूँगा तो ऐसे क्रिस्टल के तरह इसका कॉर्नर्स ऐसा होता जाएगा। कीबोर्ड का थर्ड ब्रैकेट प्रेस करके आप इसका ब्रश को बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो इसका डिलीट कर दूँ। फिर है विंकल टूल। विंकल टूल को दिखाने के लिए रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर विंकल टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। विंकल टूल से मैं इसका पाथ को ऐसे कर्व कर सकता हूँ। आप देख सकते हो, ऐसे करके इसका पाथ थोड़ा चेंज हो गया। अभी हम आपको दिखाएंगे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल दिखाने के लिए इस वेक्टर को डिलीट कर देता हूँ। फिर रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सिलेक्ट करता हूँ। तो आप नोटिस किया होगा, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सिलेक्ट करने से इस नया टूल बॉक्स अपीयर होता है। इसमें 3 ऑप्शंस है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और फिर नीचे से सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट करूँ और फिर इसे अगर मैं शेप दूँ तो आप देख सकते हो, आप इसको ऐसे रीशेप कर सकते हो एंकर पॉइंट को पकड़ के। फिर हमारे पास है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। इसको सिलेक्ट करके ऐसे डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ और ये दोनों साइड पे ऐसे इफेक्ट होता है। उसके बाद है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म से इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ या ऐसे बड़ा कर सकता हूँ या छोटा कर सकता हूँ, आपका मर्जी। तो इसके बाद है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को देके आप ऐसे बड़ा या छोटा कर सकते हो वेक्टर को ऐसे। तो अभी हम आपको दिखाएंगे इस पपेट वार्प टूल। तो पपेट वार्प टूल के लिए आपको पहले एक पपेट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस एप्लिक्स टूल से पपेट का हेड बना लेता हूँ और इसका कलर देता हूँ येलो। और फिर इस पेंट ब्रश टूल से मैं इस पपेट का गर्दन बना लेता हूँ और फिर इसका हाथ बना लेता हूँ
और एक हाथ बना लेता हूँ और इसका बॉडी बना लेता हूँ और 2 पैर बना लिया। तो बनाना हो गया। तो बनाने के बाद आ, मैं इस पपेट वर्क टूल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए, आप इधर नोटिस कीजिए कुछ होता नहीं है। तो आपको इस सारा लेयर शिफ्ट पकड़ के सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस सारा राउंड को शिफ्ट पकड़ के सारे के सारे जितना लेयर्स है उतना सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं इधर सारा लेयर सिलेक्ट कर लिया। ऐसे डबल राउंड भी सिलेक्ट किया और लेयर भी सिलेक्ट किया। फिर पपेट वर्क टूल से मैं इधर एंकर पॉइंट दे सकता हूँ। इधर एक दे दिया, इधर एक क्लिक करके इधर एक दे दिया और फिर इधर एक दे दिया। जो जो पॉइंट से मैं इसे मूव करना चाहता हूँ ऐसे डबल क्लिक करके पॉइंट बना सकता हूँ। तो इस पैर में एक बना दिया, इस पैर में एक बना दिया। तो बनाने के बाद अगर मैं इस पापेट को ऐसे मूव करना चाहूँ तो आप देखो, मैं इधर ऐसे इस पापेट को इस पॉइंट से मूव कर सकता हूँ। इसका हेड को मूव कर सकता हूँ। तो ऐसे करके आप इलास्ट्रेटर के अंदर पापेट बना सकते हो। तो इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हम आपको दिखाएंगे इस शेप बिल्डर टूल को। शेप बिल्डर टूल इधर से सिलेक्ट कर लिया। तो शेप बिल्डर टूल को काम करने के लिए इधर से कुछ शेप्स मेरे को पहले बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके कुछ शेप्स बनाता हूँ। एक शेप बना दिया, इसका कलर देता हूँ ग्रीन। फिर कुछ और शेप्स बनाता हूँ। ऐसे देख रहा हो, बस मैं कुछ शेप्स बना रहा हूँ। तो ऐसे मैं कुछ शेप बना लिया और फिर इस शेप बिल्डर टूल से अगर मैं काम करना चाहूँ तो ये सारे लेयर पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं शिफ्ट पकड़ के जिन जिन लेयर पे काम करना चाहता हूँ उन लेयर को शिफ्ट पकड़ के ऐसे पहले लेयर पे सिलेक्ट किया और फिर ऐसे डबल राउंड दे के सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल से मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये ऐसे सिलेक्ट हुआ। बस इस पार्ट को सिलेक्ट हुआ होने के बाद इधर से कलर चेंज कर दूँ तो देख सकते हो ये येलो कलर में चेंज हो गया। बस इन शेप में इफेक्ट नहीं पड़ा, बस इस शेप को इफेक्ट हो गया। और फिर इधर क्लिक किया तो ये भी इफेक्ट हो गया और ये एक अलग शेप हो गया। तो ऐसे करके आप इन शेप बिल्डर टूल से अगर आपके पास बहुत सारा वेक्टर्स ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, इसका कलर चेंज कर सकते हो। जो कॉमन एरिया है उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो एक अलग वेक्टर हो जाएगा और ऐसे कलर चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस लाइव पेन बकेट टूल। लाइव पेन बकेट टूल को दिखाने के लिए मैं एक रेक्टेंगल टूल ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ कर लेने के बाद अगर मैं इस लाइव पेन बकेट टूल को सिलेक्ट करूँ करके इधर से कलर चेंज करके ब्लू कर दूँ, करने के बाद इस लाइव पेन बकेट टूल से इधर ऐसे पेंट करूँ तो आप देख सकते हो ऐसे करके आप लाइव पेन बकेट टूल से वेक्टर का कलर चेंज कर सकते हो। तो इधर से कोई भी कलर चूज़ कर लो, करके ओके प्रेस कर लो, करके लाइव पेन बकेट टूल से अगर ऐसे क्लिक करोगे तो ये कलर ऐसे चेंज हो जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाएंगे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। तो इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा तो ये शेप इधर आपको नज़र आएगा। तो स्कूल कॉलेज का जो लोगो है, एजुकेशनल लोगो है, वो इस पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल से क्रिएट किया जाता है। तो मैं एक लोगो, स्कूल का एक लोगो आपको बना के दिखाता हूँ। पहले इस शेप को आने के बाद रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके इधर एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ड्रॉ करने के बाद इसका कलर अभी वाइट है, वाइट को चेंज करके येलो कर देता हूँ और फिर इसको सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके ऑल्ट पकड़ के ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कॉपी हो गया। फिर हम चाहे तो इसको ऐसे पाथ पे क्लिक करके ऑल्ट पकड़ के ऐसे इसको घुमा दे सकते हैं। तो इसको ऐसे घुमा दिया, घुमा देने के बाद इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये इसे एडजस्ट कर लिया। तो एडजस्ट करने के बाद रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके एक साइड पे ऐसे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इसका कलर चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ।
तो ग्रीन करने के बाद सिलेक्शन टूल से चाहूँ तो इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ ऊपर या नीचे। फिर मेरा डिज़ाइन जब ख़त्म हो जाएगा तो इधर इस क्रॉस पे अगर क्लिक कर दूँ तो ये ग्रिड चला जाएगा। आपको दिखाता हूँ इस क्रॉस पे। सॉफ्टवेयर अभी हैंग करना था। और इधर पहले आपको पर्सपेक्टिव ग्रिड सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको ऐसे इस क्रॉस पे क्लिक कर दो तो ये चला जाएगा। अब देख सकते हो कि इधर एक स्कूल कॉलेज जैसा लोगो क्रिएट हो गया। ऐसे करके आप लोगो क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इस ट्यूटोरियल को छोटा रखने के लिए बस आपका बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप इसको लेके प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छा लोगो बना सकते हो। तो अभी हम आपको दिखाएंगे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। इसको दिखाने के लिए इस पर्सपेक्टिव ग्रिड को मैं वापस सिलेक्ट कर लिया ताकि ये ग्रिड चला आए। इसके बाद पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इन वेक्टरों को मैं अगर चाहूँ ऐसे मूव कर सकता हूँ। तो ऐसे ये वेक्टर्स को डिस्टॉर्ट करेगा ताकि ये इसका ओरिजिनल वेक्टर्स का जो ये पाथ है इस पाथ पे रहे। तो ऐसे करके आप इसको ऐसे मूव कर सकते हो। अभी हम आपको दिखाएंगे इस मैश टूल को। तो मैश टूल को दिखाने के लिए मैं इस एप्लिक्स टूल से एक राउंड एप्लिक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इधर मैं ड्रॉ कर लिया। फिर इस मैश टूल को सिलेक्ट करके इस वेक्टर का कोई भी प्लेस पे ऐसे क्लिक करूँ तो देख सकते हो इधर एक एंकर पॉइंट क्रिएट हुआ है। क्रिएट होने के बाद अगर मैं चाहूँ इसका कलर चेंज कर दूँ तो इधर से कोई भी ऐसे एक कलर दे सकता हूँ। अब देख सकते हो इधर ये इसका सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके इधर बाहर कॉपी करूँ तो ये बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन बन गया। तो फिर से मैश टूल को सिलेक्ट करते हुए मैं फिर से इधर एक और पॉइंट ऐसे देना चाहता हूँ तो मैं ऐसे आसानी से दे सकता हूँ। फिर इसका फिल कलर इस प्रॉपर्टीज़ मेनू से मैं अगर कोई भी कलर चूज़ करूँ तो उस कलर का ऐसा एक कलरफुल डॉट क्रिएट हो जाएगा। ऐसे मैं जितना चाहूँ उतना सारा पॉइंट्स ऐसे बना सकता हूँ। तो अभी हम आपको दिखाएंगे ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल को दिखाने के लिए रेक्टेंगल टूल से एक लेयर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हो कि इधर एक ऑप्शन है लीनियर ग्रेडियंट। तो मैं इस लीनियर ग्रेडियंट को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद पहले इधर से ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इधर लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इस वेक्टर पे ऊपर से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इधर देख सकते हो एक ग्रेडियंट ड्रॉ हो गया। अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हो, ऊपर का कलर चेंज करना चाहते हो तो इस राउंड सर्कल पे डबल क्लिक करो तो इसका कलर ऑप्शंस इधर चला आएगा। इधर से आप कलर स्विच करके ऐसे कलर चेंज कर सकते हो। इधर डिफ़ॉल्ट कलर्स है, इधर से आप वाइट, ब्लैक, येलो जो कलर दोगे वही कलर इधर हो जाएगा। और फिर नीचे है एक और राउंड सर्कल। इस राउंड सर्कल पे क्लिक कर दो तो इधर अभी वाइट सिलेक्टेड है। अगर आप इसको ब्लैक कर दो तो रेड कर दो, येलो कर दो, ग्रीन कर दो तो ऐसे ये कलर मैश हो जाएगा। अगर आपको इसको फुल स्क्रीन करना है तो सिंपली सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके इस रेक्टेंगल को इस आपका आर्टबोर्ड का साइज़ में बना दो। तो देख सकते हो ऐसे करके आप पूरा स्क्रीन इस ग्रेडियंट से भर दे सकते हो। उसका बाद ग्रेडियंट का एक ऑप्शन है, वो है रीडायल ग्रेडियंट। इससे ऐसे राउंडेड ग्रेडियंट क्रिएट होगा। तो अभी मैं इस ग्रेडियंट टूल को अगर सिलेक्ट करूंगा तो देख सकते हो ये रेखा अभी भी इधर है। तो इसका अगर मैं ऐसे छोटा करूँ ग्रेडियंट छोटा होएगा। इधर से ऐसे बड़ा करूँ तो ग्रेडियंट ऐसे बड़ा बन जाएगा। और बड़ा करना चाहता हूँ तो इस ब्लैक डॉट को लेके अगर ऐसे ड्रैग करूँ तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और फिर इसका कलर चेंज करना हो तो इस कलरफुल डॉट्स को अगर डबल क्लिक करो करके इधर से ग्रीन कर दो इसे तो ये ग्रीन हो जाएगा। और एंड का कलर चेंज करना है तो इस राउंड सर्कल पे क्लिक करके ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट, पिंक जो कलर कर दोगे वही कलर हो जाएगा।
फिर है एक और ऑप्शन ग्रेडियंट का जो है फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट। तो इससे देख सकते हो इधर से आप अगर इधर का कलर ऐसे चेंज करोगे तो आपका 4 ऑप्शंस ऐसे मिल जाएगा। तो इधर इधर का इस साइड का कलर मैं येलो कर देता हूँ, फिर इस राउंड सर्कल को क्लिक करके इस साइड का कलर मैं येलो कर दे ब्लू कर देता हूँ, नीचे का कलर इसका चेंज करके वाइट कर देता हूँ, और इस ग्रेडियंट का कलर चेंज करके आपका जैसा मर्जी कलर आप दे सकते हो। इसका ग्रीन कर दिया तो ऐसे देख सकते हो, या फिर ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर से आप चेंज करके इसको कोई और कलर कर दे सकते हो। ये है डिफ़ॉल्ट कलर्स। और इधर है अगर आपका स्पेसिफिक कलर कोड देना है तो इससे इधर से चेंज करके आप दे सकते हो, या फिर इस रेड ग्रीन ब्लू कलर को अगर सिलेक्ट करोगे तो इधर से भी आपका कलर आप दे सकते हो। तो ऐसे करके कलरफुल बैकग्राउंड आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसका बाद इधर है देख सकते हो एक और ऑप्शन है ड्रॉ पॉइंट्स लाइंस। तो पॉइंट का काम ये है, पॉइंट्स पॉइंट, और फिर है लाइन। लाइन सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के पर आप एक क्लिक करोगे तो ऐसा राउंड डॉट होगा, और दूसरा क्लिक करोगे एक और राउंड क्लिक होगा। फिर देख सकते हो आप मल्टीपल लाइंस ऐसे बना सकते हो। बना के आप ईच डॉट पे और फिर ऐसे करके आप मल्टीपल लाइंस बना सकते हो, बना के ऐसे जुड़ भी दे सकते हो लाइन को। और फिर हर प्लेस का कलर आप ऐसे चेंज कर सकते हो हर पॉइंट्स पे। देख सकते हो मैं इधर ऐसे आपको चेंज करके करके दिखा। तो ऐसे करके आप सारे बैकग्राउंड पे एक सुंदर सा कलर ऐसे एक प्रोफेशनल लुकिंग डिज़ाइन बना सकते हो। तो मैं कुछ डिज़ाइन ऐसे इधर आपको करके दिखाता हूँ। इसको वाइट ही था रहने दूँ। फिर ऐसे हर पॉइंट का कलर आप ऐसे चेंज करके होली का डिज़ाइन बना सकते हो। ऐसे बहुत ब्यूटीफुली एक डिज़ाइन बन गया। तो आप देख सकते हो ऐसे ऐसे करके आप ऐसे एक कलरफुल बैकग्राउंड बना सकते हो। फिर इस पॉइंट को आप चाहो तो ऐसे सिंपली ड्रैग करके ऐसे चेंज कर सकते हो। अगर किसी का कलर आपको इंक्रीज करना है तो ऐसे लाइंस को मूव करके करके आप चेंज कर सकते हो। करने के बाद अगर आपको मांगता है कि आप बस साइड पे ग्रेडियंट दोगे तो सिंपली इस लाइन को ऐसे चेंज करके साइड पे लाके आओ तो ये हो जाएगा। ये था ग्रेडियंट टूल। तो अभी हम आपको दिखाएंगे इस आईड्रॉपर टूल। आईड्रॉपर टूल को दिखाने के लिए मैं मेरे पीसी से एक फ़ोटो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इधर मेरे कुछ फ़ोटोज़ है, तो मैं इस फ़ोटो को इलास्ट्रेटर पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये फ़ोटो बहुत बड़ा है देख सकते हो। कंट्रोल माइनस प्रेस करके छोटा कर लेता हूँ, फिर शिफ्ट पकड़ के सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके ऐसे छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसको इस आर्टबोर्ड पे बैठा दिया। तो बैठाने के बाद मैं इस आईड्रॉपर टूल से अगर मुझे पता करना है कि इस मॉडल का जो जीन्स पैंट है इसका कलर क्या है, सिंपली एक क्लिक करूँगा तो इस कलर इधर चला आएगा। उनका शर्ट का कलर है क्या है जो जानना ज़रूरी है तो इधर क्लिक करूँगा तो इसका कलर इधर सिलेक्ट हो जाएगा। उनका स्किन का क्या कलर है जानना चाहूँगा तो इधर क्लिक करूँगा तो इनका स्किन कलर चला आएगा। उनका आँखों पे ऐसे क्लिक करूँगा, आँखों का कलर इधर चला आएगा। स्किन का कलर ऐसे, हेयर का कलर क्या है मालूम करना है तो ऐसे क्लिक करूँगा तो हेयर का कलर चला आएगा। ऐसे करके आप आईड्रॉपर टूल से कलर जान सकते हो। फिर अभी हम आपको दिखाएंगे मेजर टूल। मेजर टूल को दिखाने के लिए मैं अगर इस आर्टबोर्ड को थोड़ा छोटा कर लिया कंट्रोल माइनस प्रेस करके, फिर इधर क्लिक करके एक पॉइंट किया और फिर इधर एक और पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ किया। तो अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये जो एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट का ऐसे डायरेक्शन शो करेगा और फिर इसका मेजरमेंट मुझे दे देगा। इधर आप देख सकते हो इस इन्फो में इसका इस फोटो का साइज़ कितना पिक्सल बाई कितना पिक्सल है इधर चला आएगा। ये था मेजर टूल का काम। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा
ये सिंबल स्प्रेयर टूल। सिंबल स्प्रेयर टूल सिलेक्ट करूँगा तो मुझे इधर आके इस सिंबल्स देख सकते हो, इधर से कोई एक सिंबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस म्यूज़िक का सिंबल चूज़ किया। चूज़ करने के बाद सिंबल स्प्रेयर टूल को सिलेक्ट करके अगर मैं इधर ऐसे बहुत सारा पॉइंट्स बना दूँ तो आप देख सकते हो कि इधर मैं बहुत सारा सिंबल ऐसे बना सकता हूँ। फिर मैं इस और सिंबल्स चाहता हूँ तो इस फ़ोटो का सिंबल सिलेक्ट किया। फिर से मैं अगर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो मैं बहुत सारा फ़ोटो का सिंबल भी बना लिया। ऐसे करके आप सिंबल स्प्रेयर से ऐसे सिंबल्स बना सकते हो। फिर है सिंबल शिफ्टर टूल। सिंबल शिफ्टर टूल से आप सिंबल्स को ऐसे सिंबल्स को मूव कर सकते हो। देख सकते हो मैं ऐसे सिंबल को एक प्लेस पे अगर इकट्ठा करना चाहता हूँ, माउस ड्रैग करके जिस डायरेक्शन पे आप इसको मूव करोगे ये उस डायरेक्शन के दिक में जाएगा। फिर है सिंबल चार्टर टूल। तो मैं अगर इसे क्लिक करके ऐसे पकड़ के रखूँ तो देख सकते हो इस ब्रश का अंदर मैं कीबोर्ड का थर्ड ब्रैकेट प्रेस करके इस ब्रश का साइज़ बड़ा कर सकता हूँ या छोटा कर सकता हूँ। फिर अगर मैं ऐसे क्लिक करके पकड़ के रखूँ तो देख सकते हो ये सिंबल क्लोज आ रहा है। ऑल्ट पकड़ के अगर क्लिक करूँगा तो देख सकते हो सिंबल ऐसे दूर जाएगा। और ऑल्ट नहीं पकड़ के बस क्लिक करके अगर क्लिक करूँ तो जिधर क्लिक कर रहा हूँ उसमें सारा सिंबल आ जाता है। ऑल्ट पकड़ के क्लिक करूँगा तो ऐसे दूर जाएगा और क्लिक करके पकड़ के रखूँ तो पास आएगा। फिर है सिंबल साइजर टूल। इसको क्लिक करके मैं अगर मेरे ब्रश के अंदर जितना सारा सिंबल्स होगा थर्ड ब्रैकेट उतना सा सिंबल ऐसे साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके सिलेक्ट करूँ तो साइज डिक्रीज या छोटा कर सकता हूँ। फिर है सिंबल स्पिनर टूल। इसके मदद से मैं ऐसे सिंबल्स को जिस डायरेक्शन पे क्लिक करके घुमाऊंगा उस साइड पे ऐसे घूम जाएगा। फिर हम आपको दिखाएंगे सिंबल स्ट्रेनर टूल। ऐसे करके सिंबल पे ऐसे स्ट्रेन मार्क पड़ जाएगा। देख सकते हो जितना पे क्लिक कर रहा हूँ उतना ऐसे स्ट्रेन हो रहा है। तो उसके बाद है सिंबल स्क्रीनर टूल। इसको सिलेक्ट करके क्लिक करने में सिंबल का ओपासिटी डिक्रीज हो जाएगा। जितना टाइम पकड़ के अगर मैं क्लिक करके पकड़ के रखूँ तो ये देख सकते हो ये गायब हो गया। तो ऐसे करके अगर आपका सिंबल का ओपासिटी कमाना ज़रूरी है तो आप इस टूल से कर सकते हो। नेक्स्ट है सिंबल स्टाइलर टूल। तो इसके लिए आप देख सकते हो सिंबल स्टाइलर सिलेक्ट करके क्लिक करूँ तो एक मैसेज आता है प्लीज़ सिलेक्ट ए स्टाइल फ्रॉम ग्राफिक स्टाइलर्स पैनल। तो इस पहले मैं ग्राफिक स्टाइलर्स पैनल विंडो में क्लिक करके ग्राफिक स्टाइलर पैनल को लेके वापस ले, ये है ग्राफिक स्टाइलर्स पैनल। तो फिर अगर मैं इस स्टाइल पे क्लिक करके इधर क्लिक करूँ देख सकते हो इस सिंबल का कलर ऐसे चेंज होके इस कलर की तरह हो गया। देख सकते हो ऐसे क्लिक करते हुए मैं इस सिंबल को ऐसे डिज़ाइन कर सकता हूँ। फिर ये था सारा टूल। इसके बाद है ग्राफ टूल। तो इस सिंबल को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ग्राफ टूल सिलेक्ट करके अगर मैं इधर ऐसे क्लिक करूँ तो एक ग्राफ क्रिएट हो गया। सारा ग्राफ टूल का काम है सेम टू सेम है, तो इसलिए मैं बस आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा। तो इधर वैल्यू में पहले 1 है, 1 चेंज करके इसको 100 अगर चेंज करके 100 कर दूँ, 100 करके इधर टिक मार पे क्लिक कर दूँ तो एक वैल्यू देख सकते हो 100 हो गया। फिर दूसरा घर पकड़ के अभी मैं बाकी सारा वैल्यू इनपुट कर दूंगा। तो एक वैल्यू में दिया 19 फॉर एग्जांपल इस घर पे, फिर इस घर पे वैल्यू दिया 30, फिर इस घर में वैल्यू दिया 40, फिर इस घर में मैं वैल्यू दिया 76, 67। तो देखे इस घर में मैं वैल्यू दिया 22,
फिर तो आप देख सकते हो आपका 1 2 3 4 5 6 वैल्यू अगर आप दोगे तो ये ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। फिर इसको आप मैं चेक मार्क कर देता हूँ। करने के बाद सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके अगर मैं कंट्रोल प्लस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते इसको, इसका अभी ज़रूरी नहीं है मेरे को, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस पर प्रेस करके इंक्रीज़ कर लूँ तो देख सकते हो इधर एक ग्राफ मेरा क्रिएट हो गया है और इनका वैल्यूज़ इधर है। वैल्यू अगर मुझे फिर से चेंज करना है तो मैं इस घर से इसको चेंज कर सकता हूँ। इधर बहुत सारा ग्राफ है, एक एक ग्राफ का एक एक स्टाइल है। आपका खुद का टाइम में आप चाहो तो एक्सप्लोर कर ले सकते हो। इसको मैं अभी इस मूव टूल से मूव कर सकता हूँ और फिर ग्राफ डाटा ऐसे सेव कर सकता हूँ। तो ग्राफ टूल के बाद है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल मैं आपको वीडियो की शुरू में ही एक्सप्लेन किया था। इधर जेहेतु और एक बार एक ग्राफ ऑप्शंस है, आर्टबोर्ड टूल्स का ऑप्शंस है, ये है आर्टबोर्ड्स। तो कंट्रोल माइनस प्रेस करके मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और फिर अगर इस आर्टबोर्ड टूल को सिलेक्ट करके मैं इधर ऐसे ड्राइंग करूँ तो आप देख सकते हो मैं डिफरेंट एक साइज़ का आर्टबोर्ड इधर क्रिएट कर सकता हूँ। तो इधर आर्टबोर्ड का साइज़ है, वाइड है 960 पिक्सल, हाइट है 1060 पिक्सल। इसको चेंज करके मैं अगर 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल कर दूँ तो ये 1000 बाई 100 हो गया, 1000 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ऐसे करके आप ग्राफ का वैल्यू चेंज कर सकते हो। और XY ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको मूव करने पे ग्राफ का पोजीशन ऊपर नीचे होगा। तो इधर X पोजीशन को मैं अगर 2000 बना दूँ और Y पोजीशन को मैं अगर 1 बना दूँ तो देख सकते हो एक आर्टबोर्ड उसका ऊपर उठ गया। तो आप चाहो तो अब आपको आर्टबोर्ड को मूव करना है तो आप इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके, तो इसलिए आप ये आर्टबोर्ड टूल सिलेक्ट करता हुआ आप इस XYZ वैल्यू को चेंज ना करो, इस वाइड और हाइट वैल्यू इसको चेंज करके इसका साइज चेंज करो। फिर आपको हम बोलेंगे स्लाइस टूल के बारे में। स्लाइस टूल से फ़ोटो काटा जाता है। इस फ़ोटो को मैं अगर इलस्ट्रेटर पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, करने के बाद देख सकते हो ये फ़ोटो बहुत हाई रेजोल्यूशन है, इसलिए सिलेक्शन टूल से मैं इस फ़ोटो को छोटा कर लेता हूँ पोजीशन ठीक रख के। फिर मैं मेरे आर्टबोर्ड पे बैठा लेता हूँ। तो बैठाने के बाद अगर मैं इस स्लाइस टूल को सिलेक्ट करूँ करके ऐसे एक सिलेक्शन बनाऊँ तो बना सकता हूँ। वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए ऐसे स्लाइस टूल से फ़ोटो काटी जाता है। फिर स्लाइस सिलेक्शन टूल से मुझे अगर इस स्लाइस को बड़ा या छोटा करना है, स्लाइस सिलेक्शन टूल से मैं इस स्लाइस का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। फिर है हैंड टूल। हैंड टूल से आप इस आर्टबोर्ड को ऐसे पूरे कैनवास को ऐसे मूव कर सकते हो। फिर है जूम टूल। जूम टूल सिलेक्ट करके अगर ऐसे प्रेस करोगे तो ये जूम होगा, ऑल्ट प्रेस करोगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, फिर जूम आउट होगा। सेम काम आप कंट्रोल प्लस प्रेस करके बड़ा कर सकते हो, कंट्रोल माइनस प्रेस करके छोटा कर सकते हो। तो ये था इलस्ट्रेटर का सारा टूल। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल से कुछ सीखने को मिला है। तो अगर आप चाहो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे वीडियोस शेयर भी कर सकते हो, और इस वीडियो को एक लाइक दे दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू, बाय बाय।